हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। अरे इतना धमाकेदार स्वागत कौन करता है? स्टार्टिंग में ही 3000 हर्ट। भी लाल बैगन कलर का इंसान लाल दिल बनाएगा। चल, क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए प्लीज। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए प्लीज 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 प्लीज। चलिए तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 13। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर जो था ना वो बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन उसमें अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो वो करना आसान था क्वेश्चन। अब चाहोगे तो 4 सवाल और मैं बना दूंगा। अभी थोड़ा मैं फिर से आज दिल्ली हाईकोर्ट गया था, 3 PIL फाइल किए थे, उसके हियरिंग था, तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट में था दिन भर, समय नहीं मिल पा रहा। अभी मैं बनाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, उसमें कोई परेशानी दुख वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ये टाइम पास है, बहुत छोटा सा लॉ है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये मेजर लॉ बनता है नेक्स्ट चैप्टर में, अभी एक बहुत छोटा सा लॉ है। उसके बाद सर्किट प्रॉब्लम, सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे और फाइंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो भाई साहब चलिए देखते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन फटाफट कर लोगे क्या? प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, कर लोगे क्या? प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, कर लो। प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, कर लो। मान लो 8 माइक्रोफेराड है और ये 4 माइक्रोफेराड है और ये 6 माइक्रोफेराड है और इसको मैंने इस बैटरी से जोड़ दिया। अब सवाल सुनना आराम से, सवाल सुनना आराम से। 40 वोल्ट का बैटरी है, 40 वोल्ट का क्या है? बैटरी है ना। तुम्हारे सामने सवाल बना है, कोई मैं बना बनाया नहीं लाया, तुम्हारे सामने मैंने सारा ड्रॉ किया है। यह है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड, यह 8 माइक्रोफेराड और यह बेटा 4 माइक्रोफेराड। बहुत लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कुछ लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमसे गलत हो जाएगा तो हम सीख लेंगे भाई साहब, हमसे अगर गलत हो गया तो हम सीख लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो ठीक है। सवाल सिंपल है, फाइंड चार्ज ऑन 8 माइक्रोफेराड। अच्छा सवाल बेटा एक चीज और नोटिस करना, और तुम्हें फील आ जाए तो हर्ट दबा देना, नंबर में से समझ जाऊंगा। जब मैं लास्ट क्लास में लास्ट के 3-4 सवाल किया था तो उसमें मैं सब कुछ ही निकाल रहा था। अब मान लो नीट में सवाल आएगा तो सब कुछ पूछेगा क्या? नहीं, वो तो कोई एक चीज पूछेगा। बात सोचने वाली है कि नहीं है बताओ। कल जो सवाल हम लास्ट में कर रहे थे, जो 4 क्वेश्चन किया था जिसमें बहुत सारी चीजें हम निकाल रहे थे, तो नीट में जब पूछेगा तो सब कुछ पूछेगा कि कोई एक चीज पूछेगा? बता, सोचने वाली बात है कि नहीं? तो कोई एक ही चीज पूछेगा और वो निकालना आसान है। हम तो सब कुछ निकाल रहे थे, इसीलिए टाइम लग रहा था ना चाचा। फाइंड चार्ज ऑन 8 माइक्रोफेराड, हम ये निकालना है। भाई एक ही पे चार्ज पूछेगा ना, या एक ही के क्रॉस पोटेंशियल पूछेगा। अब सब कुछ थोड़ी ना पूछ सकता है, बताओ। अगर ऐसा है तो बोलो आसान हो गया कि नहीं, कमेंट करके बताओ इजी हो गया कि नहीं, बोलो। अगर ऐसा है तो इजी हो गया कि नहीं, चीजें बताओ। मैंने क्या बोला था? पहला चीज सिंप्लीफाई करो, तो 6 माइक्रोफेराड एज इट इज रहेगा। और बताओ 8 और 4 कितना हो जाएगा? सर 12, क्योंकि पैरेलल में सिंपल जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 12 माइक्रोफेराड। यहां पे हम 40 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, 40 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। ये रहा सर सवाल। हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा, तो Q बराबर C भी चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा? सेम। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाला कैपेसिटेंस में पोटेंशियल को हम मान लेंगे x, तो पहले वाले में हो जाएगा आधा कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल डबल। यही तो समझना था बस। तो 2x प्लस x बराबर 40 वोल्ट है, हाँ। तो 3x बराबर 40 वोल्ट, तो x बराबर 40/3, x बराबर 40, ये आएगा 40/3। अब ये 40/3 वोल्ट किसके क्रॉस है? सर ये 12 वोल्ट माइक्रोफेराड के क्रॉस। और 12 किससे बना है? सर इससे बना है। तो यहां पे भी उतना ही रहेगा ना बेटा, 40/3, और ये भी रहेगा 40/3। बोलते हो हाँ कि ना? बताओ। हाँ सर,
क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये दो कैपेसिटर से मिलके गया है, तो पैरेलल में उतना ही देगा। अगर ये है तेरा 40/3, तो इसको दो पार्ट में पैरेलल में दोगे तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, 40/3 रहेगा। अब इस पे चार्ज निकाल दो, चार्ज ऑन C2 Q बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। C2 बोलो 8 इंटू 40/3, 8 चौक 32, 320/3 माइक्रोकूलम। बताओ भाई, मेरे पता है तू कितनी अच्छे से कर पाया, एक बच्चे का जवाब अलग नहीं। वाह यार, मजा आ गया। मिंटल शर्मा, गौरव वर्मा, मुस्तकाल नानी, महतक, हरजिता, पर्णव, अजमेन, अंशु, छवि, जैतिक, ऋतिक, अभिनव, नीतीश, अमृत, साहिल। अरे भाई साहब, आग लगा दी तूने। अब बता, एक चीज निकालना था तो कितने आसानी से हो गया। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यहां का पोटेंशियल x 12 माइक्रोफैराड में x, तो अगर आधा कैपेसिटेंस है तो डबल पोटेंशियल होगा। ले 2x + x बराबर 40 वोल्ट, तो x आ गया 40/3, और जो x है यहां पे 40/3 पैरेलल में सेम रहता है। ले भाई ले, इसी चीज के लिए तू परेशान हो रहा था। ठीक है क्या भाई साहब, हर्ट बना दिया एकदम, लाल लाल कर दिया। एक और करेगा। अब मजा आ रहा है सर, शुरू मजबूरी में किए थे, समझ नहीं आ रहा था, अब मजा आ रहा है। शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है, तो ले कर। अच्छा, तुम्हें जब ये बातें पता चली कि यार पूछेगा तो कोई एक ही चीज, हम तो सब निकाल रहे हैं लेकिन एग्जाम में तो कोई एक ही चीज पूछेगा। बता, एग्जाम में तो कोई एक ही चीज पूछेगा, तो आसान होगा कि नहीं होगा बोलो, आसान होगा कि नहीं होगा बोलो। चलो ये देखो, 6 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, और ईएमएफ है 50 वोल्ट, ईएमएफ है 50 वोल्ट। फाइंड चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। ये सवाल आसान नहीं है, समझ फील कर इस सवाल को। सर चार्ज बताना है 3 माइक्रोफैराड पे, इस पर चार्ज बताना है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल पता चल जाए तो यहां का चार्ज हम निकाल सकते हैं। अब खुद कर, सही कर गलत कर कोई बात नहीं, कर खुद कर, खुद कर। स्लाइड में ऑन करना, कर देता हूं, खुद कर, सही कर गलत कर। सबसे पहले क्या करेगा बेटा, देखो जितनी होशियारी में सिखाऊं ना उतना ही सीख, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे बाद में सीख जाना। सुनना, एक चीज एक वादा कर भाई मेरे, एक वादा कर, दिल बना के इस बात का वादा कर। पहली बार में जब मैं कोई कंसेप्ट समझाऊं, होशियारी सिखाऊं, तो उतना ही होशियारी सीखना जितना मैं सिखाऊंगा। अपनी होशियारी धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद लगाना, थोड़ा सीख लो उसके बाद। पहली बार में होशियारी लगा के सब गूबर गनोस कर दोगे, ठीक है ना, गूबर गनोस नहीं करना है। पहले ही होशियारी लगाएगा कि धीरे धीरे बाद में कभी होशियारी लगाएगा। सर बाद में धीरे धीरे होशियारी लगाएंगे, पहले तो पढ़ेगा ना यार, बताओ, पहले तो सीखेगा ना, पहले ही होशियारी। बुद्धिहीन इंसान, पहले ही होशियारी, दिमाग से पैदल, पहले ही होशियारी। यकीन नहीं। कौन सा बैच है तुम्हारा? एक तो बैच है यार खराब, बाहियात, घटिया, नालायक बैच, और नहीं तो क्या। इसमें स्लाइड में पे आना चाहिए सबसे खराब बैच, नाम ही होना चाहिए। चलो तो चलिए बताइए क्या करेंगे सर। यहां पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 6 और 3 को सीरीज में जोड़ेगा तो क्या आएगा, 2,
2 और 8 10, ले लो उठा के 10। सर ये चीटिंग है, सीधा 10 लिख दिया और क्या, और इधर 10। सर 10 तो हाई था ना, हाई 10 कैसे आ गया, हाई लोटा के ले लोटा, हाई कैसे 10 आ गया, अरे हाई कैसे आ गया रे। सुन बेटा, सुन बेटा, 6 और 3 सीरीज में जोड़ेगा तो 6 गुना 3 18 बटा 9 2, 2 और 8 पैरेलल में 10, तो ये बना 10, ये भी 10। सर 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल बराबर बराबर बांटेगा, ये 25 वोल्ट तो ये भी 25 वोल्ट। हाय दादा झूलेलाल, ये 25 तो ये 25। सर ये तो साफ साफ दिख गया यहाँ पे 25 वोल्ट है, हाँ, और यहां से यहां तक 25 वोल्ट है। यारे भाई यही 8 माइक्रोफैराड और ये मिलके बना था ना, हाँ ये 25 वोल्ट है। अब बेटा सोचना अच्छे से, यहां से यहां तक 25 वोल्ट है तो ये भी 25 वोल्ट होगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अगर मैं इसको x मानता हूं तो यहां पे 2x पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाँ, तो 3x बराबर 25, तो x बराबर 25 बटा 3। तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड क्या होगा सर, CV, CV, C हो गया तेरा कितना 3 इंटू 25 बटा 3 कट के 25 माइक्रोकुलम आ रहा है यार, 50, मेरा तो 25 आया है, कुछ गलत कर दिया क्या। ये है टोटल 50 वोल्ट, ये सीरीज में बेटा सेम कैपेसिटी है तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा, तो ये x और ये x 2x बराबर 50, तो x 25 वोल्ट 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, तो ये टोटल 25 वोल्ट। अब इस 25 में से यहां भी 25 वोल्ट जाएगा, हाँ सर यहां भी दोनों के क्रॉस 25 जाएगा। इस 25 में से अगर ये x लेता है सीरीज में तो ये 2x लेगा, x प्लस 2x 3x बराबर 25, 3x बराबर 25, तो x आएगा 25 बटा 3। इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, अच्छा ये 2x है, रे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2x है, कैपेसिटेंस 3 इंटू 2x है ना, तो 3 इंटू 2 और x की वैल्यू है 25 बटा 3, तो 3 से 3 कटेगा 50। ओहो बदोबदी, आई एम गलत बदोबदी, यू आर करेक्ट। पहली बार हुआ होगा, नहीं दो तीन सालों में पहली बार ये घटना हुई होगी ना, तो मैं कुछ गलत किया और तुम सही किए हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है, सच में खुशी की बात है कि तुम अरे रहे 50 माइक्रोकुलम पे, वाह यार, नॉट बैड नॉट बैड। सर मल्टीप्लाई नहीं आया है, ये करा मल्टीप्लाई, 50 बटा 3 सही होगा, नहीं बेटा 50 होगा, ये सही है, बिल्कुल रितेश कुमार वेरी गुड। सूतन कुमार, ये है सूतन कुमार, कौन सूतन कुमार। सर आपने सिर्फ 6 और 3 को लिया, 8 को क्यों नहीं लिया, हाँ पैरेलल में है ना बेटा, ये 25 वोल्ट तो यहां पे 25, ये 25 किससे बना है, इन तीनों से मिलके बना है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 और 3 2, 2 और 8 पैरेलल में 10, तो ये 10 है। अब 10 में यहां पे 8 है और ये है तुम्हारा 6 और 3, तो ये टोटल 25 यहां पे और यहां पे 25 में से डिवाइड होगा, 2x लिखेंगे ना, हाँ बेटा वही, यहां पोटेंशियल 2x आएगा। बोलो मजा आया कि नहीं, अभी अगर तूने दोनों सीख लिया हो गया छम्मा छम्मा, बताओ छम्मा छम्मा हो गया कि नहीं। एक और करा दीजिए, ले, अब सवाल की क्या बात कर रहा है, अब तो रात भर कराता रह जाऊंगा, ले कर तू एक और कर सवाल करेगा, चल कर, छम्मा छम्मा, ले सवाल करेगा, लेकर बुट मुश्किल करो थोड़ा और, अब बनाते बनाते ज्यादा मुश्किल बना दिया ना, तू ही परेशान हो जाएगा। चल करता हूं, लेकिन जब तूने बात छेड़ी है तो चल, हिम्मत दिखा रहा है, चल चल बढ़िया है, चल 5 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक, 2 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 10 वोल्ट। जब बात चली है तो चल
चला सर, ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया सर? ऐसा नहीं बोला था हमने। कर ना, कर पाएगा तू। क्या है? चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड। चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। क्या है? बैगन आ रहा है। बैगन तो तू खुद है, तेरा बैगन क्या है? करो अब। कह रहा था और करेंगे, प्लीज लो करो करो। छम्मा छम्मा बाजे रे पैजनिया, छम्मा छम्मा। करो बैगन सवाल। कह रहा है भाई, कह रहा है पहले ही मैं एक पैर पे खड़ा हो जाता हूँ। करो। कह रहा है पहले मैं एक पैर पे खड़ा हो जाता हूँ। कर। कह रहा बैगन हम नहीं करेंगे। सर लेवल अप हो गया। आसान है, कोई कोई लेवल अप नहीं है, ये इजी है। थोड़ा देखने का नजरिया चाहिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सर्किट एनालिसिस आएगा अगले चैप्टर में, तो ऐसे खूब सवाल आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि सिंप्लीफाई करो पहले। दो कैपेसिटर जो भी आपको सीरीज में दिख रहा है या जो भी आपको पैरेलल दिख रहा है उसको सॉल्व करो। देखो बेटा, कोई दो कैपेसिटर बताओ जो तुमको सीरीज में दिख रहा हो या पैरेलल दिख रहा हो। सर ये दोनों पैरेलल है, कोई बात नहीं, पैरेलल है ना। तो सुनो, 5 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड कितना होगा? 6। तो यहां बनेगा 6 और ये 3। देखो, क्या मैं ये सर्किट बना सकता हूं? बैटरी है 10 वोल्ट की, 8 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ले, पर ये तो चिटिंग है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बैटरी था और एक कैपेसिटर था, नीचे था ये, तो नीचे ऊपर से क्या फर्क पड़ता है? ये नीचे बना, उसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं ना। अरे भाई, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये बना है 5 और एक पैरेलल में जोड़ के 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर बना लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा रे चाचा मोहन। अच्छा हाँ सर, क्या ही फर्क पड़ेगा? तो ये 6 देख इधर, 6 और ये 3, 6 और 3, ये रहा 2, ये 2 और ये बैटरी और कैपेसिटर, बैटरी और कैपेसिटर। अच्छा ठीक है। अब सुनना, 6 और 3 अगर मैं सीरीज में जोड़ूं तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 6 और 3 सर 2। 6 और 3 सीरीज में क्या हो जाएगा? 6 और 3 सीरीज में क्या हो जाएगा सर? 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 और ये 2 पैरेलल है, ये 2 बनेगा ना भाई? हाँ सर, ये 2 माइक्रोफैराड होगा 6 और 3 पैरेलल में। ये भी 2 है, हाँ सर ये 2 माइक्रोफैराड है। और ये बैटरी है और ये एक कैपेसिटर और है, ये 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। मजाक मजाक में बढ़िया सवाल बन गया वैसे ये, चिंता मत करो, हम करेंगे सॉल्व। 2 और 2 पैरेलल में क्या होगा सर? 2 और 2 पैरेलल में हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4 और 4 ये बन जाएगा 4 और 4 के साथ ही ये है क्या? 8। क्या है ये? 8। इसको 4 माइक्रोफैराड ही कर लो, इसको बेटा 4 माइक्रोफैराड कर लो। देखो बेटा, सवाल बनाते हैं तो न्यूमेरिकली इजी होना चाहिए, मेरी गलती है, वहां 4 कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा बस, और कोई बात नहीं। 4 माइक्रोफैराड कर लो। ये 2 2 पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4। हाँ सर, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। और फिर है ये तुम्हारा यहाँ पे कितना? 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और ये तुम्हारी हो जाएगी बैटरी। सॉल्व वो भी हो जाता, लेकिन थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने ये किया है। लास्ट वाला सर्किट अगर चमक गया हो तो हर्ट बना के बता दो। लास्ट वाला सर्किट चमक गया हो, लास्ट में जो मैंने लिखा है वो चमक गया हो तो हर्ट बना के बता दो भाई मेरे। लास्ट में जो लिखा है वो अगर चमक गया हो तो हर्ट बना के बता दो। एक एक करके मैं पूरा समझा दूंगा फिर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा सवाल है, अगर तुम एक बार इसको करना सीख जाओगे मजा आ जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं, 2 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड, 1 5 और 3। बेटा ये 5 और एक 6, 6 और 3 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को हमने यहां बना लिया, ये ऊपर 2, फिर ये पैरेलल में 2 और यहां से 4। देखो ये हो गया 6 और 3 2, 2 पैरेलल में, ये 2 पैरेलल में, 2 और 2 पैरेलल में, ये 4 और इसके साथ ये 4। देखो 2 और 2 4, ये दोनों को हटा के पैरेलल में 2 और 2 क्या बनेगा? 4 और इसके साथ ये 4। ये देखो इतना है, ठीक है भाई, यहां तक ठीक है। अब देखो, ये जो 10 वोल्ट है उसका आधा पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप होगा
और आधा पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं ये और फिर ये, इन दोनों कैपेसिटर के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये नीचे लगा है। नीचे से क्या होता है, ये कैपेसिटर, फिर उसके बाद तुम्हारा ये कैपेसिटर, फिर ये बैटरी, तो बैटरी 10 वोल्ट का है और दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो आधा आधा 5 वोल्ट 5 वोल्ट है। अच्छा ठीक है, ये 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट। अगर बेटा यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ईमानदारी से बताओ, ये 5 वोल्ट लेके गया, 10 में से ये 5 गया तो 5 ये लेगा, ये 5 लेगा तो ये भी तो 5 लेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम ही रहता है, ऐड नहीं होता, 5 5 10 नहीं होगा, 5 5 5 रहेगा, तो ये भी 5 ये भी 5। अब हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक 5 वोल्ट है। क्यों भाई, ये 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस, ये जो 2 बना है वो इससे बना है, रहेगा तो इसके क्रॉस 5, तो ये दोनों के क्रॉस 5 रहेगा। हाँ सर, यहां पे अगर मैं x मानता हूं तो यहां पे आएगा 2x। चलो, तो 3x टोटल सम ऑफ पोटेंशियल 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3 वोल्ट। समझ में आया? हाँ सर। अब x क्या था सर, यहां का। अब इस 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल है तुम्हारा, इस 6 वोल्ट का पोटेंशियल, 6 माइक्रोफैराड का सॉरी जो पोटेंशियल है वो यही तो है, 6 माइक्रोफैराड। हाँ, तो यहां पे पोटेंशियल आया 5/3, और ये जो 6 बना है 5 और 1 से बना है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है 5/3, तो 5/3 वोल्ट यहां पे पोटेंशियल आएगा। अगर ये 5/3 है तो यहां भी 5/3, यहां भी 5/3, तो चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड बराबर हो जाएगा 1 × 5/3, 5/3 माइक्रोकूलम। माइक्रो कहां से आया, अबे फैराड है ना, 1 माइक्रोफैराड इसका माइक्रो रहेगा, 5/3, 5/3 ये आंसर। और ये सवाल मैं अपने पूरे होश हवास में बोल रहा हूं, एकदम लेवल अप का स्क्वायर है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सवाल नहीं है ये। अच्छी अंडरस्टैंडिंग जिसकी होगी वही कर पाएगा, नहीं तो बच्चे लेपापोती करते रह जाएंगे। बच्चे लेपापोती करते रह जाएंगे। ये सवाल वही कर पाएगा जिसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक मजाक में सवाल बहुत मुश्किल बना दिया था। ये वही कर पाएगा जिसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं एक बार और बता देता हूं, देख बेटा, बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर। सबसे पहले हम सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों पैरेलल में, 5 1 6, 6 और 3 2, 2 यहां से और यहां पे 2 लगा है, और इसी पॉइंट के बीच में ये भी 2 लगा है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 2 और ये 4, 2 2 पैरेलल में सिंपल, 2 2 पैरेलल में सिंपल 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 हो गया सीरीज में, 10 वोल्ट है तो 5 5 पोटेंशियल जाएगा, तो 5 5, या भी 5 या भी 5। अब जो 5 वोल्ट पोटेंशियल है ये 2 माइक्रोफैराड पे, ये भी 2 माइक्रोफैराड पे, ये 2 माइक्रोफैराड के लॉन्ग 5 है, तो ये 2 माइक्रोफैराड बना किससे, इन दोनों से, 6 और 3 से, तो यहां पे टोटल मिला के 5 आएगा। x और 2x मान लेंगे, ज्यादा कैपेसिटेंस में पोटेंशियल कम, इसमें 2x 2x बराबर 5, तो x की वैल्यू आ गई, ये x हो गया 6 माइक्रोफैराड। 6 किससे बना है, ये इससे बना है, तो यहां पे पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन मजा आ रहा है। ये एरो बना लेना ताकि समझ में आए कैसे कैसे सिंप्लीफाई किया है, ये सिंप्लीफाई किया है। कैसा लग रहा है, हैं? चलो एक और, आओ, दुआ दुआ उड़ा देंगे। कैसी बातें करती भाई साहब, कैसी बातें करती रे, कैसी बात, अब ज्यादा हो रहा है यार, अब नहीं, अब ये लास्ट है भाई, अब नहीं कराऊंगा। अच्छा सवाल है, आराम से करना। चल ये मैं नहीं करूंगा, तुमको करना है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड।
मैं नहीं करूंगा, खुद करो। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, मजाक मजाक में तू ज्यादा सीख गया। इतना नहीं करना होता नीट में। इजी क्वेश्चन। अच्छा, शक्ल देखा है आपने? ये क्वेश्चन शक्ल देखा है कभी आईने में? मैं दिखाऊं? शक्ल देखा है कि मैं दिखाऊं? नहीं आया, कोई बात नहीं। अब रुक, आराम से इसको पहले सिंप्लीफाई कर। बिना सिंप्लीफाई किए सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसको क्या करेगा? सिंप्लीफाई। आराम से इसको सिंप्लीफाई कर, चल। आराम से इसको सिंप्लीफाई करेगा, आराम से इसको क्या करेगा अपन? सिंप्लीफाई करेगा। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आता है भाई? चलो इसको नीचे सिंप्लीफाई करके बनाओ, यहां नीचे, यहां बनाओ, इसको यहां पे सिंप्लीफाई करके बताओ। तीन और तीन पैरेलल में जो मिलके क्या हो जाएंगे? 6। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्या मैंने सही बनाया है? हाँ सर। ये तीन और तीन क्या हो जाएंगे? 6। अब देख, ये बैटरी, अब देख ये बैटरी, देखो यहां पे ये बैटरी, इस बैटरी के बाद एक 6 माइक्रोफैराड का है। हाँ, तो इस बैटरी के बाद एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें बनाना है। क्या उसको मैं यहां बना लूं तो कोई प्रॉब्लम? इस बैटरी के बाद एक 6 माइक्रोफैराड का बना, यहां भी बना सकता हूं, और उसके बाद ये 6 और ये 3 ये 6, ये हो जाएगा क्या? ये 20 वोल्ट की बैटरी, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। फील आ गई तो हार्ट बना दो भाई मेरे। 12 और 4 3, और ये 3 3 6, तो यहां 6, यहां 6, और इसके बाद एक 6, और बीच में बैटरी लगी, ये लगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों कैपेसिटेंस सेम है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। तो 3x बराबर 20 वोल्ट, तो x बराबर हो जाएगा 20/3। तो ये जो 6 माइक्रोफैराड है ना, यहां पे आपकी पोटेंशियल आएगी 20/3 वोल्ट। ये 6 माइक्रोफैराड है। ये 6 किससे बना है सर? ये 6 3 और 3 के पैरेलल से बना है, तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता है, तो ये भी होगा 20/3 और ये भी होगा बेटा 20/3। अब ये जो 20/3 है, ये 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस है जो 12 और 4 से बना है। अगर मैं 12 पे पोटेंशियल ड्रॉप, बेटा सुनना अच्छे से, 12 पे पोटेंशियल ड्रॉप को x मानता हूं, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप 3x होगा। x प्लस 3x जोड़ के बता, x प्लस 3x यहां बता, यहां पे ये x प्लस 3x बता कितना आएगा? x प्लस 3x आएगा 20/3, 20/3। तो 4x बराबर आ गया तेरा 20/3, 4 से कटेगा 5/3 वोल्ट। x बराबर 5/3 वोल्ट कहां पे आया? ये x 12 माइक्रोफैराड पे, तो ये 3x हो गया। तो 3x का मतलब क्या है? इसका 3 गुना। पोटेंशियल ऑन, पोटेंशियल ऑन 4 माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा? 3x। x की वैल्यू क्या निकालिए? 5/3। तो 3 इंटू 5/3 कट के 5 वोल्ट आ रहा है भाई मेरे, तो चार्ज हो जाएगा CV 4 इंटू 5, 20 माइक्रोकूलम। देख तो सही निकाला है कि नहीं? सबका गलत आ रहा है, सबका गलत आ रहा है। पोटेंशियल ऑन 12 एंड 4, पोटेंशियल ऑन 12 एंड 4, 20 एंड 5। क्या खूबसूरत सवाल है यार, क्या यार दिमाग को रगड़ दिया इसने। इजी भी है लेकिन टफ भी है। पोटेंशियल देखना यहां पे इजी था थोड़ा, लेकिन टफ भी है, इजी भी है, टफ भी है। ओवरऑल रगड़ दिया सवाल ने, ओवरऑल सवाल ने रगड़ दिया।
ओवरऑल सवाल मेरा कर दिया, कैसा लगा? आराम से शांति से इसको देखो, समझ आएगा। नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं लेता, शांति से देखो। कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम रहेगा ना भाई। हेलो, 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 आवाज आ रहा है क्या? चलिए चलिए। कैसा लगा सवाल करके बताओ, एक बार और बता दो इसको। चल भाई देख ले, तू देख ले। सुन, सबसे पहले ये 20 वोल्ट की बैटरी, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 12 और 4, तो दिखने में बड़ा अजीब है, लेकिन देखो पता है। अच्छा एक बात बताओ, सवाल सॉल्व करना मुश्किल होता है कि बनाना? वैसी बात है सर, सवाल को बनाना मतलब सवाल फ्रेम करना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारे सामने सारे सवाल फ्रेम कर रहा हूँ, जबकि मूड से मैं आया नहीं था सवाल कराने, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए मैं तुम्हारे सामने सवाल बना रहा हूँ। अब देख कितना अजीब लग रहा है ये, 12 4 3 6 6, लेकिन देखो 12 और 4 सीरीज में जोड़ोगे तो 12 गुना 4, 12 चौक 48, 12 4 16, 48/16 3, ये 3 और 3 पैरेलल में, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, ये 6 ये 6 ये 6, तो ये तीनों सीरीज में होगा ना, 6 6 6। तो 20 वोल्ट को 3 बराबर हिस्से में बांटेगा, 20 वोल्ट को 3 बराबर हिस्से में बांटेगा, 20/3 20/3 20/3, तो यहां पे पोटेंशियल आएगा 20/3। तो ये जो 6 माइक्रोफैराड है वो इस 3 3 से बना है, तो ये भी 20/3, ये भी 20/3। अब ये जो 3 माइक्रोफैराड है वो बना है इन दोनों से, 12 और 4 से, तो टोटल है 20/3। यहां से यहां तक पोटेंशियल हमें पता है 20/3, 20/3। तो ये 20/3 सीरीज में पोटेंशियल बटेगा। इसमें अगर x है तो इसमें होगा 3x, क्यों? क्योंकि इससे 4 गुना कम कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल 3 गुना कम कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल 3 गुना ज्यादा होगा। ये x और ये 3x, एम स्टार लगाया यहाँ पे, देखो x और 3x, तो देखो x प्लस 3x बराबर टोटल कितना है 20/3। तो यहां से x 5/3 आ गया, हमें तो इस पे देखना है, तो ये 3x है, तो 3x 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कट गया 5 वोल्ट, और पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट, तो चार्ज हो जाएगा सी भी, चार्ज हो जाएगा सी भी। हार्ट हार्ट दे दो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो, हार्ट दे दो अगर समझ में आ गया तो, हार्ट दे दो समझ में आ गया तो। और चलो ये मजे मजे में सारे सवाल कर लिए हमने। अच्छा चलो 1 2 3 4 और अच्छे लेवल के सवाल थे। इससे तुम्हारी कंसेप्ट की स्ट्रेंथनिंग हुई कि नहीं हुई? क्या सीरीज पैरेलल के जब सवाल आएंगे, अब यार असाइनमेंट में दे दूंगा, चल अब अच्छे सवाल असाइनमेंट में दे दूंगा, ये सच में बहुत अच्छे सवाल थे। अब ऐसे करते करते तो ऐसे सवाल की कोई लिमिट है क्या? अच्छा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुमने 8 सवाल किए अपने एक्सपीरियंस से, अब तू अपना दिमाग लगा, तो तू बोलेगा सर आप ना क्या कर रहे हो कि सबसे पहले सर्किट सिंप्लीफाई कर रहे हो और फिर पैरेलल में और सीरीज में पोटेंशियल बांटने का काम कर रहे हो। यस, ये हमारा स्टार है। इस पूरे सवाल का जो कंक्लूजन है, जो तुम्हें याद रखना है कि पहले जब ऐसे सवाल आएंगे कि बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल में होंगे, तो आप पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सिंप्लीफाई करो सर्किट को, सिंप्लीफाई द सर्किट, सर्किट को सिंप्लीफाई करो मतलब इजी करो। जो पैरेलल में है 2 कैपेसिटर उसको जोड़ दो, 2 सीरीज में उसको जोड़ दो, सिंप्लीफाई करो। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करो, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करो, पोटेंशियल डिवाइड करो, और कौन सा लॉ लगाओगे? पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और उसके बाद स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है पोटेंशियल सेम इन अ पैरेलल। यही तो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल सेम इन अ पैरेलल, सेम इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल का सम नहीं होता। यही मोटा मोटा हम चीजें यूज कर रहे हैं। ये चीजें तेरे दिमाग में होंगी, तू बड़े आराम से कर लेगा, ठीक है? ये चीजें तेरे दिमाग में होगी, कर लेगा। अब चला फाइनली किरचॉफ्स लॉ। तो इस चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ का कोई ज्यादा यूज नहीं है, सिंपल सा लॉ है। किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं। पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, पहला लॉ है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लिखा है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
पहला लॉ किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है पॉइंट रूल। पहला लॉ है पॉइंट लॉ। ये कहता है कि एट एनी पॉइंट टोटल सम ऑफ चार्ज इज जीरो। टोटल सम ऑफ चार्ज इज जीरो का मतलब यह है कि जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज जाएगा। आने वाले चार्ज को अगर प्लस बोलोगे, जाने वाले चार्ज को माइनस बोलोगे, तो टोटल सम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये कह रहा है कि मान लो तूने ये कैपेसिटर बनाया, ये कैपेसिटर बनाया, अगर बेटा यहां से चार्ज आया Q1, मान लो इस प्लेट से Q1 उठ के आया, इधर गया Q2 और इधर गया Q3, तो होगा क्या? Q1 जितना आया है बराबर उतना जाएगा। आने वाला चार्ज बराबर जाने वाला चार्ज। बताओ ये 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं? ये 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं? बताओ। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। आपने करंट के टर्म्स में पढ़ा था, ये चार्ज के टर्म्स में। बस तीनों 6 ऊपर कैसे, नीचे वाला पैरेलल है ना, गॉसिया। बेटा यही मात खा गए बस। और छोटी सी चीज नहीं सीख पाए तू गॉसिया। इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, तो ए और बी के बीच में क्या है? ये बैटरी। ए के बाद एक कैपेसिटर, हाँ, उसके बाद एक और कैपेसिटर, उसके बाद एक और कैपेसिटर, यहां तक। तो अगर मैं बैटरी को ए और बी मान लेता हूं, ये बैटरी हो गया मेरा ए और बी के बीच में। ये पैरेलल ऐसे थोड़ी ना होता है। पैरेलल में कैपेसिटर का दोनों प्लेट, पहला दोनों प्लेट एक साथ, दूसरा दोनों प्लेट एक साथ। तो इसका पहला प्लेट इसके पहले प्लेट से चलो मान लो है, क्या इसका दूसरा प्लेट इसके दूसरे प्लेट से है? इसके दूसरे प्लेट के बाद तो बैटरी है। सोचो कि ये कैपेसिटर जो है, इसका दूसरा प्लेट और यहां का इसका दूसरा प्लेट एक साथ है क्या? इस दोनों को पैरेलल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका पहला प्लेट, इसका पहला प्लेट सीधा वायर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। इसका दूसरा प्लेट, इसका दूसरा प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 3 6 हो गया। यहां पे एक 6, यहां पे एक 6, इसके बाद एक 6, और इस दोनों पॉइंट के बीच में ये 6 6 6 जुड़ा हुआ, सीरीज हुआ ना। इधर आ गौसिया, तुमको क्या लगता है ऊपर नीचे वाला पैरेलल? लिख लोढ़ा पे पत्थर हो क्या? क्या हो? मतलब तूने एकदम जाहिल गंवार वाली बात करती। ऊपर है और नीचे है तो पैरेलल। कहां पढ़ा है ये? ये सीधा सीधा दिख रहा है। ये बैटरी, इसके बाद एक कैपेसिटर, फिर ये दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर। गौसिया। चलो, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? पॉइंट रूल। एट एनी पॉइंट टोटल सम ऑफ चार्ज इज जीरो। मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। ये लॉ। क्या ये लॉ बहुत आसान है? हाँ, ये रहा, बता दिया यहां पे कि मान लो इस प्लेट से इधर आया वायर में Q1, यहां से गया Q2, इधर गया Q3, तो हम कह सकते हैं जितना आया उतना गया। Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। ऐसा किसका शकल है? तेरा शकल आईना देखना, दिख जाएगा किसका शकल है। नहीं, ऐसा किसका शकल है? तेरा। तेरे घर वाले आईना, घर वालों ने फेंक दिया तेरे, पता है क्यों? क्योंकि तू अपना शकल बार बार ना देख ले। इधर देख, लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लूप रूल किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पता, नीट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ये फर्स्ट लॉ पॉइंट रूल किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना जंक्शन पे चार्ज आएगा उतना जाएगा, मतलब चार्ज ना तो पैदा लेगा ना खत्म लेगा। लूप रूल क्या है? लूप रूल बेस्ड ऑन एनर्जी है। सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। टोटल पोटेंशियल का सम अगर क्लोज लूप में करोगे तो वो हमेशा जीरो होता है, और ये मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका है। तो कैसे? इस लूप रूल का नाम एक्चुअल में है कूदो, कूदो लूप, कूदो लॉ इन लूप, कूदो लॉ इन लूप। क्या तुम्हें कूदना सिखाया था? हाँ, तो जहां से कूद रहे हो वहीं पे वापस आ जाओ, तो ये लूप रूल हो जाएगा। तो ये कूदो रूल है। हाँ, जब आप बैटरी के बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल पे जाते हो तो पोटेंशियल कम हो जाता है, और छोटे से बड़े पे जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है। कैपेसिटर के पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज पे जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे जाओगे तो बढ़ेगा। यही है कूदो रूल।
तो लूप रूल इज सबसे मुश्किल रूल, सबसे मुश्किल रूल। लूप रूल सबसे मुश्किल रूल माना जाता है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? कूदो रूल इन लूप, कूदो इन लूप। बस कहाँ कूदो? लूप में कूदो। लूप में कूदो मतलब, लूप मतलब समझते हो? लूप मतलब बंद पथ पर। बंद पथ का मतलब जहां से कूद रहे थे वही वापस आ जाओ। कूदने का प्रैक्टिस तुमको मैंने बहुत अच्छे से कराया था। तो ये क्या है? कूदो कंसेप्ट। उल्टा कूदो कंसेप्ट नहीं, हाँ सीधा कूदो या उल्टा कूदो, लेकिन जहां से कूद रहे हो वहां पे वापस आ जाओ। बस ये कोई मुश्किल नहीं है। कूद कूद के पढ़ो, एकदम कूद कूद के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कूद कूद के पढ़ो। समझ में आया? कितने लोगों को कूदना आता है जल्दी बताओ? अरे लुलुलु कंसेप्ट, लुलु ढूलू कहां पर आता? कितने लोगों को कूदना आता है ये बताओ? फिजिक्स में डीसी को मैं नया बना रहा हूं थोड़ा सा यार। ये ना मतलब मैं तो ये डंडा देख रहा है, मैं घुस के मारूंगा उनको, घुस के मारूंगा मैं। डंडा देख रहा है, जैसे दिमाग खराब हो गया ना, घुस के मारूंगा। जिन्होंने परेशान किया है पूरे इंडिया के बच्चे को, नाम नहीं लूंगा मैं, समझ जाओ। तब ये डंडा घोप दूंगा उसके अंदर, कूद कूद के डंडा घोप दूंगा उसके अंदर, एक को नहीं छोड़ूंगा। अकेले पूरे बिल्डिंग में घमासान मचा दूंगा मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। जितना समय खराब किया है, जितना मेंटल हरासमेंट किया है ना, इसको लेके कूद जाऊंगा। पागल हो गया ना किसी दिन। गाड़ी में लठ रखता हूं मैं, लठ रखता हूं मैं, दो दो हॉकी स्टिक रखता हूं गाड़ी में। पहले भी गाड़ी में अपनी जब छोटी थी, अभी गाड़ी में एक सीट के नीचे और एक डिक्की में दो दो रखता था हॉकी स्टिक हमेशा। इसमें भी रखा हुआ है दो दो हॉकी स्टिक, एक सीट के नीचे और एक डिक्की में। किसी दिन लेके घुसूंगा, गेट वेट तोड़ता हुआ अंदर जाऊंगा और एकदम कूट काट के एकदम तबाह कर दूंगा। एकदम एकदम परेशान कर दिया, मेंटल हरासमेंट कर दिया, दिमाग ही खराब कर दिया, अकबका दिया एकदम। तुम लोग यार एक तरह से लकी हो कि इस सेशन में तुम नहीं हो, तो भाई दिमाग खराब हो जाता। अगले सेशन में उम्मीद करते हैं कि इतने जब हल्ला हंगामा हुआ इसकी वजह से चीजें थोड़ी ठीक हो जाए। नहीं तो मैं फिजिक्स में डीसी के रीमैपिंग पे काम कर रहा था, थोड़ा सा उसमें चीज़ों को ठीक कर रहा था। हालांकि 5-6 चैप्टर किया भी है, धीरे धीरे करूंगा मैं। मुश्किल होती है बेटा किताबों पे काम करना, बहुत समय लगती है। लट मतलब लेके घुस जाऊं, मजाक नहीं कर रहा। 2 बार गया, दोनों बार रखा हुआ था लट मेरे गाड़ी में, मौका दिया 1-2 बार। तो सीधा सीधा अंदर लेके लठ लेके घुस जाऊंगा, 2-4 हजार लोगों का कपार पार फोड़ दूंगा। 4th फ्लोर पे जाना सीधा। मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो, तो कितने लोगों को कूदना आता है? हार्ट लाइक कर, हार्ट देके बता दीजिए कितने लोगों को कूदना आता है। कितने लोगों को कूदना आता है बताइए। कूदना आता है क्या? कैसे कूदते हैं बताओ? ऐसे कूदते हैं, देखो मान लो ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस ऐसी, इस पर मान लीजिए पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ये आपकी बैटरी है, इसका ईएमएफ है वी। तो कूदना तो आप किसी भी ओपन पथ पे कूद सकते हो। मतलब ऐसे कूदना तो तुमने सीखा है कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, तुम यहां से कूद के यहां जाओ। तो हम जब कूदते थे तो एक जगह से दूसरे जगह तक कूद के जाते थे। यहां से कूद के यहां गए, यहां से कूद के यहां गए, यहां से कूद के यहां गए, यहां गए। अभी भी हम कूदेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम जहां से कूदेंगे वहीं पे वापस आ जाएंगे। मान लो यहां पे हम हैं, अब यहां से कूदना शुरू करेंगे और इस तरीके से क्लोज पथ पे कूद के यही वापस आ जाएंगे। तो हमें लूप में कूदना है। अब मान लो ये पॉइंट है कुछ एक्स, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा वी एक्स। भाई मान ले ये पॉइंट है एक्स, तो इसकी पोटेंशियल हम मान लेते हैं कुछ वी एक्स। अब चलो यहाँ की पोटेंशियल है वी एक्स, वी एक्स। अब चलो इस रास्ते पर कूद के यहां पहुंचो। तो जब छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूद के जाते हैं तो बताओ पोटेंशियल क्या करते हैं? सर जितना बैटरी का ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस देता है इस दोनों पॉइंट के बीच में। यहां पे हमने मान लिया कि पोटेंशियल है वी एक्स। क्या मान लिया? पोटेंशियल है वी एक्स। अब यहां से हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, छोटे से बड़े पे जाएंगे तो इतना वोल्टेज ऐड करते हैं, ये वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। अब पॉजिटिव से निगेटिव पर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्यू बाई सी। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी। अभी तुम कहाँ हो?
यहां से कूद के यहां गए, यहां पे हो, यहां से जब यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू बाई सी। बोलो माइनस क्यू। छोटे से बड़े डंडे पे जाते तो प्लस करते हैं, फिर पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएंगे तो माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स। तुम यही पहुंच गए ना, तो यहां से चले थे और घूम के यही आ गए, देखो यही आ गए, इस लूप में चले, देखो इस लूप में, इस लूप में यहां से चले, ऐसे गए प्लस भी माइनस क्यू बाई सी, फिर घूम के यहां आ गए इज इक्वल टू वी एक्स। तो जहां से चले थे वही पहुंच गए, तो ये पोटेंशियल तो कट जाएगा। हाँ, तो v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वही तो ये लॉ कह रहा था। क्या कह रहा था कि क्लोज लूप में अगर तुम कूद के जाते हो तो सारे पोटेंशियल का सम मतलब अब जहां प्लस होगा प्लस करोगे, माइनस होगा तो माइनस करोगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0। देखो प्रूफ हो गया 0। ये तो कह रहा है कि बैटरी का पोटेंशियल क्रॉस किया, इसका पोटेंशियल क्रॉस किया, अब साइन के साथ हम चलते हैं, दोनों का सम क्या हो जाएगा, देखो 0। यही तो लॉ था। अरे भाई तुम जहां से चले तो उसका पोटेंशियल लिखे, फिर एक बार कूदे, फिर 2 बार कूदे, 3 बार कूदो, 4 बार कूदो, बराबर तुम वहीं पहुंच गए तो उसका पोटेंशियल, ये वी एक्स से वी एक्स कट जाएगा। हाँ, तो ये अब मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अब मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा लिख सकते हैं कि जहां से चल रहे हैं वहीं पे आ गए तो सारा पोटेंशियल कूद के जो आएगा उसका सम 0 हो जाएगा। साइन के साथ कूदोगे, कूदने पर प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस। ये है तुम्हारा कूदो लॉ। क्या है ये, कूदो लॉ। इसका एक एप्लीकेशन करें, चलो बताते हैं। जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो कि दो कैपेसिटर है, ये है कैपेसिटर आपका C1 और ये C2। इस पॉइंट का पोटेंशियल है ये V1 इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, डिफरेंस नहीं है, ये पॉइंट का पोटेंशियल है V1, कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस C2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। तो इनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा वो बताओ, ये कॉमन पोटेंशियल इसके बीच में क्या होगा बताओ। तो यहां पे आप क्या लगा सकते हैं, कूदो कंसेप्ट। सर यहां पे तो लूप नहीं बन रहा, नहीं लूप नहीं है, सीधा कूदो। अब क्या है कि मान लो कि यहां पे कोई क्यू चार्ज गया, यहां से क्यू चार्ज गया तो ये प्लस क्यू होगा। हाँ सर क्यू चार्ज आ रहा है तो इस पर प्लस क्यू, इस पर इंडक्शन से माइनस क्यू, इस पर माइनस क्यू तो इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम जमा होता है। सीरीज में चार्ज क्या होता है सर, सेम होता है। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अब मान लो यहां पे पोटेंशियल है तुम्हारा V1, तो यहां से कूद के यहां तक चलो, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो चलते हैं। तो मान लो यहां पे पोटेंशियल तुम्हारा V1, तो V1 पोटेंशियल लिख दिया V1। अब यहां से जाओगे तो प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे सर, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये लिखेंगे Q, पोटेंशियल क्या होगा Q बाई C1, इसका डिफरेंस Q बाई C1। यहां पे पहुंच गए बराबर VC। ये बताओ सही लिखा है कि नहीं भाई। यहां पे पोटेंशियल है V1 और यहां पे VC हमने बेटा मान लिया जो हमें निकालना है। तो जब मैं यहां से कूद के यहां जाऊंगा तो मैं यहां का पोटेंशियल क्या लूंगा V1, और प्लस से माइनस पे जाऊंगा तो माइनस Q बाई C1। यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V बराबर होता है Q बाई C, Q बाई C1 बराबर VC। देखो यहां पहुंच गया और यहां का पोटेंशियल क्या है VC। यहीं तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, सॉरी यहीं तक, यहां से कूद के यहां तक आए। बोलो सही लिखा है कि नहीं यार। ये तो कूदने वाला बहुत कराया था। नहीं 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 यार, ये तुम बेवफा सनम, तू बेवफा हर जाई, तूने मेरा दिमाग खाई, बेवफा हर जाई, तूने मेरा दिमाग खाई। मैं कह रहा हूं यहां का पोटेंशियल V1 है, हमें कूद के यहां पे जाना है जहां का पोटेंशियल हमने VC माना है। तो यहां का पोटेंशियल V1, कूदोगे तो यहां पे प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो घटेगा, कितना घटेगा, Q बाई C1 बराबर VC। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। अब यहां से मान लो मैं यहां से कूद के यहां जाता हूं तो यहां पे पोटेंशियल कितना है सर VC। यहां पे कितना है पोटेंशियल VC। प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो घटाओगे, Q बाई C2 बराबर हो जाएगा V2। बोलो हाँ कि ना सर, बिल्कुल होगा। अब एक काम करो, क्या करोगे, चलो करते हैं एक काम, करोगे क्या, चलो एक काम करो। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या कूदने में कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये Q बाई C1 को उधर ले जाओ, VC को इधर लाओ, तो V1 माइनस VC बराबर Q बाई C1। इस C1 को इधर ले जाओ तो C1 V1 माइनस VC बराबर Q आ जाएगा, इक्वेशन 1। सेम काम यहां करो, इसको उधर ले जाओ, V2 को इधर लो,
तो VC माइनस V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। इस C2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, C2 इंटू VC माइनस V2 बराबर Q। क्या इक्वेशन 1 और 2 दोनों में Q Q है? दोनों चार्ज को बराबर कर दो। हाँ सर बराबर कर देते हैं। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों में Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। ये क्या आ जाएगा? C1 को अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा? C1V1 माइनस C1VC बराबर, इस चार्ज को बराबर रखोगे, C2VC माइनस C2V2। अब ये C2V2 माइनस में इसको इधर ले आओ, तो C1V1 प्लस C2V2, ये माइनस उधर ले जाओ, C2VC प्लस C1VC, यहां से VC कॉमन निकाल दो। VC कॉमन निकाल दोगे तो ये बनेगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये हो जाएगा तुम्हारा C1V1 प्लस C2V2। तो VC बराबर आ गया C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ए बउआ, देखला कहीं ऐसन वाला फॉर्मूला? कहीं ऐसन वाला फॉर्मूला देखे हो? अजी अजी देखे हो? ऐसा कहीं ऐसा आया था? सर ये इतना इतना ये क्या कर दिया, इतना इतना ज्यादा नहीं। ऐसन वाला फॉर्मूला कहीं देखे हो? अजी ऐसन वाला फॉर्मूला कहीं देखे हो? बताओ। देखे हो? सुनो, कॉमन पोटेंशियल, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। वो क्या फर्क है? कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए प्लीज। कमेंट के माध्यम से हमसे पहुंचाइए, क्या फर्क है? कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, क्या फर्क है? तो बेटा उसमें था ना, पहले कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल था वो, पहला कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा कैपेसिटर, दूसरे कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस बटा C1 प्लस C2। तो ये अलग है, मेरा वाला अलग है, दिखता तेरे वाली के जैसा है लेकिन मेरे वाली अलग है। सर लेकिन दिखती तो सब एक ही जैसी है, लेकिन मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है, अलग है। ये कैसे अलग है? तो वहां पे कॉमन पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था ये V1 C1 पोटेंशियल डिफरेंस, C2 C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस C1 प्लस C2, और ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आया था दोनों कैपेसिटर के बीच का। यहां पे क्या है? यहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, और इस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल आया है, दिख रहा है लेकिन अलग है। अच्छा चलो, ये जो सारा हमने किया है तुम्हारे फील के लिए बस बेटा, और कुछ कोई मकसद नहीं, तुम्हारे फील के लिए। ये मैं 2 ही लाइन में करके दिखा दूं, ये मैं 2 ही लाइन में करके दिखा दूं तुम्हारे फील के लिए। पहले वाला है, ऐसा नहीं कि मैंने हटा दिया उसको, पहले वाला है, देखो ना, है, ये है पूरा। अब मैं इसको आराम से करके दिखा दूं। देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। हाँ, मान लो कि इधर चार्ज है प्लस Q, ऐसे गया चार्ज प्लस Q, तो इस पर आएगा माइनस Q, यहां जाएगा प्लस Q, और यहां माइनस Q। क्या ऐसा हो सकता है इधर माइनस Q, इधर भी माइनस Q और यहां प्लस Q? क्या इज दिस पॉसिबल? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, नो, नेवर, कभी भी नहीं। फिर क्यों? अरे यार, यहां पे माइनस Q, यहां पे माइनस Q, तो टोटल -2Q हो गया ना। अब कौन लाएगा यहाँ पे माइनस Q? हवा से उड़ती हुई चिड़िया परी, सपनों की परी लेके आएगी क्या? यहां पे कहां से आएगा -Q चार्ज? कहां से? इंडक्शन होता है, इस पर अगर तू +Q ला के रखेगा तो ये यहां पे -Q इंड्यूस हुआ है, तो टोटल -Q निगेटिव चार्ज आया, उतना ही +Q यहां पर जाएगा, ताकि अभी भी इस दोनों का प्लेट मिला के 0 था। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि यहां से चार्ज आ रहा है उड़ के यहां पे परी ला के रख दी, सुंदर परी, ऐसा नहीं होता। अगर इस पे +Q आया है तो यहां पे +Q एक्युमुलेट होगा, ये +Q इस पर -Q इंड्यूस कराएगा। पहले तो 0 था, तो -Q को अपने पास रखा, तो +Q को दूर भगा के यहां पे माइनस। सर ये बात तो हमें आता है, ये बात तो हमको आता है।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, अब सुनना, अब सुनना, एक बात बताओ, यहां का पोटेंशियल V1 दिया हुआ है, यहां का पोटेंशियल V2 दिया हुआ है, यहां का मैंने V मान लिया, जो कि हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो मान लिया V से। अब चार्ज को क्या लिख सकते हैं सर, CV। तो यहां पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q, उसको क्या लिख सकते हैं हम सर, C इंटू वी, लेकिन C क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां का ज्यादा पोटेंशियल, यहां पे कम, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा, यहां पे कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी क्या होगी सर, V1 माइनस VC इंटू C1। चार्ज बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से लिखना पड़ेगा, यहां पे ज्यादा चार्ज, यहां पे कम चार्ज, सॉरी यहां पे प्लस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज, तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा, इसकी कम, तो डिफरेंस बता V1 माइनस VC। ऑब्वियस सी बात है, यहां ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे V1 है, यहां पे VC है, तो डिफरेंस बताओ, हमें पोटेंशियल सम नहीं चाहिए, यहां पे V1 यहां पे VC है तो जोड़ दोगे, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहां का V1 ये VC, तो ये होगा V1 माइनस VC इंटू C1। अब इस पर भी चार्ज क्यू है, हाँ क्यू, बता यहां पे प्लस चार्ज यहां है, तो इसकी पोटेंशियल ये ज्यादा, ये कम, ये कितना है सर, VC माइनस V2 इंटू C2। अब इस दोनों चार्ज को बराबर कर दो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का फील है पूरा, हाँ सर पूरा फील है। अब इस दोनों चार्ज को बराबर कर दो, इक्वेशन 1 बराबर 2, C1 को अंदर ले जाओ, तो C1 V1 माइनस C1 VC बराबर VC C2 माइनस V2 C2, माइनस V2 C2 को इधर लाओ, C1 V1 प्लस C2 V2, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस C1 भी उधर जाएगा, तो C1 VC प्लस C2 VC, C2 VC, VC कॉमन निकाल लो, VC क्या करो यहां से कॉमन निकाल लो, VC क्या करो कॉमन निकाल लो, यहां से VC कॉमन निकाल लो, तो VC C1 प्लस C2 जोड़ के नीचे चला जाएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, क्या वही चीजें हैं, हाँ सर कूद कूद के कराया था, यहां पे सीधा दिमाग से कराया है। बताओ फील आया कि नहीं आया पूरे अच्छे तरीके से, फील आया कि नहीं आया अच्छे तरीके से, अगर आ गया तो कमेंट को हार्ट, कमेंट में हार्ट नहीं, कमेंट ऑफ करो, ये सिंपल हार्ट बना के बताओ, नहीं तो तुम ऐसे ही करते रहोगे, वहां से ऑफ होता है, हार्ट बना के बता दो, हार्ट बना के बता दो, कोई कमेंट बाजी नहीं, हार्ट बना के बता दो। अरे हार्ट चला गया, अरे हार्ट कहाँ गया रे, हार्ट, हार्ट कर दी, हार्ट 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 हार्ट, वो हार्ट, हार्ट भाग गया, हार्ट, अरे हार्ट, हार्ट चला गया, हार्ट, हार्ट, हार्ट पे क्लिक करके बता दो, हार्ट चला गया, हार्ट, अरे यार हार्ट, कमेंट में नहीं बनाना, ये टेम्पलेट लाइक करके बता दो हार्ट। चलिए आसान है क्या, ये डायरेक्ट देखो ना कंसेप्ट से लिखा है यार, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस ही तो चार्ज होता है, और हमें पता है यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, निगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल कम, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। क्या तुम ये चीज सीख गए, हाँ सर ये तो हम सीख गए। अब ये तुम 3 कैपेसिटर पे भी ऐसे लगा सकते हो, तो क्या मतलब, मान लो ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, और एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, यहां पे इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस है C3, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, डिफरेंस नहीं है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V3, इस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल बताओ। अब फिर से वही खुदा का दे करके हम करेंगे, जरूरत नहीं है, और ये नीट में डायरेक्ट पूछा था, नीट में डायरेक्ट पूछा था, बताओ यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, एकदम आसान, C1 V1 प्लस C2 V2 C3 V3, दो दो के लगाए के था वो 3 के लिए लगा देंगे, स्वाहा, जो 2 के लिए लगाया था वो 3 के लिए लगा देंगे, स्वाहा, खत्म। एक लामीज थ्योरम लगा दो, अल्लाह पगला गए हो क्या तुम लोग यार, तुम खुद पागल हो, हमको पागल कर दोगे, सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको, तुम खुद पागल हो, मुझे पागल कर दो, पागल आ गए। अब अरे लामीज थ्योरम बना दो, इसमें इसमें लामीज थ्योरम लगा, नाम सुना है लामीज का, लंगड़ा थ्योरम है तू, इसमें लामीज लगा दो, डैश
जो दो दो के लिए था वही यहां पे 3 के लिए लगा देंगे और नीट में डायरेक्ट इस पर सवाल पूछे गए हैं। कैसे, ये देखिए सवाल, एक नमूना आपके सामने पेश है, ध्यान से सुनिएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस सिंपल 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2 30 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहले ये हमसे पूछा जाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, देखो कॉमन पोटेंशियल है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 बताओ कितना है, 2 इंटू 20, माइक्रोफैराड अंडरस्टूड है, बस 2 लिख दो बस तुम, 2 इंटू 20 प्लस, बताऊंगा क्यों नहीं लिखा है माइक्रो, V2 बोलो 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 3 बटा 2 प्लस 5 प्लस 3। तो यहां भी माइक्रो 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 कॉमन निकल जाएगा, इसका भी माइक्रो कट जाएगा, तो माइक्रो माइक्रो का खेल नहीं खेलना। 20 दूना 40 और 30 बचे 150, 150 प्लस 0 हो जाएगा वो, 5 3 8 2 10, तो 190 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, 19 वोल्ट इज योर आंसर। मतलब कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल 19 वोल्ट आया है। 19 वोल्ट हमारा एन सवर आया है, एन सवर, एन सवर, एन सवर हमारा आया है 19 वोल्ट। क्या तुम्हारा आया है? वाह बेटा, हो गया तेरा नीट में एक सवाल, 5 नंबर मिल गए, बधाई हो। चल अब अगर मैं पूछूं कि इस पर चार्ज इधर प्लस होगा कि इधर प्लस होगा, सोच के बता। तो यहां का पोटेंशियल 19 है और यहां का पोटेंशियल 20 है, तो 20 वोल्ट ज्यादा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज, और बेटा सुंदरलाल, सॉरी बदसूरत लाल, यहां निगेटिव होगा। कारण बताओ इसका। सर कारण बड़ा सिंपल है, जहां पे कम पोटेंशियल है वहां पे निगेटिव चार्ज और जहां पे ज्यादा पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इस पे चार्ज होगा कितना पॉजिटिव में, तो Q बराबर होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। C बोलो सर 2 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये 20 है ये 19 है, तो डिफरेंस तो एक ही का हुआ चाचा, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। अगर मैं इस पर चार्ज पूछूं तो ये 20 वोल्ट है, ये तुम्हारा क्या है 19 वोल्ट, देखो 19 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो इधर माइनस चार्ज आएगा और इतना ही इस पर प्लस होगा। तो बताओ इस पर Q3 कितना होगा, तो ये Q3 होगा, इसका कैपेसिटेंस 3 और डिफरेंस 19 का, तो 19 दिया 57 माइक्रोकूलम, तो इस पर प्लस 57, इस पर माइनस 57, यहां पे माइनस 2 कूलम और यहां पे प्लस 2 कूलम। इस पर बोलो चार्ज Q2 बोलो, Q2 होगा 5 गुना ये 30 और ये 19, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव क्योंकि 30 वोल्ट ज्यादा है 19 वोल्ट कम है। डिफरेंस बोलो 11, अरे 30 और 19 का डिफरेंस बोल, 30 और 19 का डिफरेंस 11, तो ये हो गया 55 माइक्रोकूलम, ये 55 इस पर प्लस इस पर माइनस 55, तो माइनस 55 माइक्रोकूलम, इस पर 57 माइक्रोकूलम और इस पर -2 माइक्रोकूलम। अब एक अद्भुत चीज देखना एकदम, और हार्ट का लाइक एकदम 40,000 क्रॉस हो जाना चाहिए। इस प्लेट पर चार्ज, इस प्लेट पर चार्ज और इस प्लेट पर चार्ज जोड़ के 0 आना चाहिए था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। हाँ सर, अब देखो इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज जोड़ के 0 है कि नहीं, इस पर +2 इस पर -2 इस पर -55, तो -57 इस पर +57, 0। शांति क्यों रे, फोड़ दूंगा कपार, बता 0 आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी बता। डर गया, तुमको देख के जो लोग डरते हैं उसका क्या, तुम्हारी शक्ल देख के जो लोग दिन रात डरते रहते हैं उसका क्या। राम डर गए, डैश डर गया तू।
तुम्हारी शक्ल देख के जो लोग बाहर डरते रहते हैं उसका क्या? मैं तो डर गई, मैं तो डर गई। चलिए बताइए ध्यान से सोच के, ध्यान सोच के बताइए, पॉजिटिव चार्ज किधर होता है? जिधर हायर पोटेंशियल होता है। तो यहां पे 20, यहां पे 19, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 माइक्रोकुलम, तो इस पर आएगा -2 माइक्रोकुलम, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। इस पर प्लस 55 माइक्रोकुलम, तो इस पर -55, इस पर प्लस 57, इस पर -57, तो प्लस 57 -55 और -2, -55 -2 -57। और ये मतलब इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम इसको समझ रहे हो, है मुश्किल, है मुश्किल, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया, सारी चीजें निकाली। और अगेन अगेन आई वांट टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, इन एग्जाम examiner will ask only one thing, but I am calculating there are so many things. You write now? No, sorry, I am right now. मतलब थ्योरी इज राइट ना, नहीं, कंसेप्ट इज राइट ना, कि इन एग्जाम देयर विल बी आस्क्ड ओनली वन थिंग, बट आई एम कैलकुलेटिंग सो मेनी थिंग्स, राइट ना? दैट्स व्हाई देयर इज द कैलकुलेशन इज सो मच लेंथी यू आर शोइंग हियर. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. You please listen carefully, listen and write these things properly. See here, this is capacitance of 5 microfarad and this is the capacitance of 10 microfarad and this is the capacitance of 4 microfarad. Let's say 10 4 14 5 19. No, not good thing. This is 4 microfarad and this is 6 microfarad. See, C1 4 microfarad, 6 microfarad, 10 microfarad. This is the capacitance, right? And let's see, potential of this point V1 is 20 volt. There is the potential is minus 10 volt. And here is the potential of plus 20 volt. No, 30 volt. चलिए, चलिए ठीक है, यहां पे बेटा -10 वोल्ट पोटेंशियल है. दिस इज V2 -10 वोल्ट. माइंड इट. एंड दिस द पोटेंशियल इज, सॉरी V2 ही है, प्लस 30 वोल्ट और ये V3 है. V3 तो ये C3 हो जाएगा और ये C2. सवाल इज क्लियर विजिबल यू ऑल? सवाल इज क्लियर विजिबल यू ऑल प्लीज? सवाल इज क्लियर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सवाल इज क्लियर विजिबल टू यू ऑल ऑफ क्लियर विजिबल टू सवाल? You all of clear visible to सवाल? Let me tell you, please let me tell you, question is clear visible to you? You are clear visible to question? You are clear visible to question? Okay, now find common potential. Find common potential. Common potential where is the common potential? Is this point is common, so find this common potential. So let me calculate common potential by the applying formula. We know this can calculate this formula. Potential can calculate this formula. V1 and this is C1. So we will write V1 is 20 and C1 is 4, right? Plus V2 is 30 and 6. Okay. 30 and 6, write it. And this is 10 and minus 10. So 10 and minus 10. Now C1 plus C2 plus C3 will divide this formula. C1 plus C2 plus C3 will divide this formula. So where is C1? 4 plus 6 plus 10. Why I am not writing microfarad? Because there is a microfarad and upper is the in a case of microfarad, that will cancel microfarad to microfarad. तो 20 चौका 80, you know English, 36 18 180. I am प्योर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. 6 4 10 10 20, यू नो 20. अगर 80 में से 100 180 जाएगा तो 80 बचेगा ना, 100 180 80 बचेगा, 80 80 160 बचेगा और 20 से डिवाइड कर देंगे
तो 0 से 0 कटेगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। तो 8 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल। आई हैव गॉट पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल here 8 volt, 8 volt potential. And this thing is very carefully see here, this thing very carefully see here, this is 8 volt, this is 20 volt. What is the higher potential? Which side higher potential? This is higher potential. That why either plus Q1 either minus Q1. Point is to be noticed. Okay, 8 volt is the higher in compared to minus 10 volt. 8 volt is a higher. Here charge plus Q3, right, or minus Q3. Why? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, माइनस की तरफ निगेटिव होगा। और इधर अपन देखी ये 30 और ये 8, इधर प्लस Q2 होगा तो इधर माइनस Q2 होगा, हाँ है ना। चार्ज आई कैन राइट पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस, तो 30 और 8, तो डिफरेंस इज 22 ओनली। 30 एंड 8, व्हाट इज द डिफरेंस? 22 मल्टीप्लाई 6, तो ये 6 दूना 22, छक्का 20, छक्का 120, 132 microcoulomb. 132 microcoulomb. What is Q3 here? If I see Q3 is C3 into delta V. C3 is 10 and delta V is 18. Difference, बेटा difference 8 और minus 10 का difference हो गया 18, तो 180 microcoulomb. And what is Q1? Q1 is C1 into delta V. C1 is 4 और 20 और 8 का difference क्या होगा? 12 चौक 48 माइक्रोकुलम। तो ये प्लस 48 और यहां पे माइनस 48, -48 और -132, माइनस 48 माइनस 132 और हेयर इज प्लस 180, जोड़ो तो इसको, तो 8 2 10, ये जोड़ के कितना आएगा? 30 और 40 70 10 कट तो गया, 0 आ गया। सही है। माइनस देखो ये प्लस 48 है, यहां पे माइनस 48, तो -48 माइनस 132 माइनस 180 और यहां पे देखो प्लस 180। इज दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन और नॉट? इज दिस ब्यूटीफुल? नो 40,000। ओह सो सैड मैन, यू आर वेरी लिटिल स्लो मैन। नो, यू आर नॉट गेटिंग बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश ना। वेरी पुअर स्टूडेंट्स, माइंडफुली लेस। No. Why I am writing here plus? Because this is higher potential in compared to 8. I can English. -10 and 8. 8 is the higher in compared to -10. And here 20 is higher than 8. So here is the plus. कितना plus? CB plus. CA और इसका डिफरेंस 8 और 20 का डिफरेंस 12, -10 और 8 का डिफरेंस, ये प्लस 8 है, ये -10 है। डिफरेंस, सी द डिफरेंस। You have to tackle the difference. You have to talk about the difference. Yes or no? Yes or no? This the 8 volt is your common potential. Physics is coming or not? Is your physics coming in your गोबर जैसा माइंड? इज फिजिक्स इज कमिंग इन योर गोबर जैसा माइंड? तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, these all are very beautiful question. Let's say if charge on C1 is 10 microcoulomb, दिमाग वाला सवाल, this is very much good question. You have to be think logically. What is the question? If charge on C1 is 10 microcoulomb. If charge on C1 is 10 microcoulomb, इस पर जो चार्ज है ना, चार्ज ऑन C1 is 10 microcoulomb. C1 क्या है? 10 माइक्रोफैराड। इस पर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इस पर चार्ज भी 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। एक बात बता, इस पे क्या बोला है सवाल में? क्या है? इफ चार्ज ऑन C1 इज 10 माइक्रोकूलम, इस पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर प्लस मान ले, इधर माइनस, कहीं ना कहीं तो मानेगा। अगर इस पर 10 माइक्रोकूलम है तो इसके साथ तो ये सीरीज में है, इस पर भी 10 होगा, इस पर भी 10 माइक्रोकूलम होगा। सीरीज में चार्ज अलग हो ही नहीं सकता, इस पर और इस पर चार्ज अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि सीरीज में है। हाँ सर, सीरीज में। अब मेरे से बोला है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ।
वेरी लॉजिकल पॉइंट हैव टू बी नोटिस यू ऑल। अगर मुझे यहां पे चार्ज और कैपेसिटेंस पता है, क्या यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस में लिख सकता हूं 10/10। क्यू बराबर क्या होता है, V बराबर होता है क्यू बाई सी 10/10, 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोवाट, 1 वोल्ट आएगा। और यहां पे भी मैं V लिख सकता हूं, ये मान ले V1 है तो V2 है, Q/C ये 10/20 तो ये हो जाएगा हाफ वोल्ट। अब नाउ नोटिस you are not need to calculate what is the charge here and what is the potential here. You are here, yes, let's say potential at this point is VA and you are here, potential is VB. So I can coding here from here and now I can coding here from here. I will reach from A to B by coding in this direction only. I can कूद के यहां पहुंच जाएंगे. I no need to find charge on this and potential on this. I have to find potential difference between A and B. So I can coding from this point to cross coding this capacitor along this capacitor and now from here to here and reach point B. See here, कूदो from A to B. तो यहां पे पोटेंशियल अगर VA है तो VA, यहां पे VA। अब इस VA से प्लस से माइनस जाऊंगा तो घटेगा, कितना घटेगा, 1 वोल्ट का, क्योंकि डिफरेंस ही 1 वोल्ट का हमने निकाल लिया। फिर यहां पे प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा तो 0.5 वोल्ट का 1/2 लिख दे, 1/2 वोल्ट बराबर यहां पे पहुंच गया VB। हमें VA माइनस VB चाहिए, VB को इधर लाओ तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 + हाफ मतलब 3/2 वोल्ट इज आंसर। क्या ब्यूटीफुल सवाल है। क्या ये दिमाग का ज्ञान चाक्षु खोल दिया कि नहीं खोल दिया, ज्ञान चाक्षु खोल दिया कि नहीं खोल दिया। कूद के पार हो। अब हम कूद के पार हो। भाई 2 रास्ता है। मान ले कि A पर हम हैं, यहां से कैपेसिटर है, यहां पे कैपेसिटर है, यहां पहुंचना है। एक रास्ता ये है, अगर मुझे यहां का पोटेंशियल पता है, यहां का पोटेंशियल पता है और मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट का रिलेशन चाहिए, तो मैं ए से ए पर हूं, ऐसे और फिर यहां पे पहुंच जाऊंगा। बता, यहां पे प्लस से माइनस जाऊंगा, पोटेंशियल घटाऊंगा, बस प्लस से माइनस जाऊंगा, पोटेंशियल घटाऊंगा। देख इधर मैं यहां पे हूं, ऐसे जाऊंगा वी और फिर भी पहुंच जाऊंगा। बता मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लॉजिकल सवाल है। मुझे अगर यहां का पोटेंशियल पता है, यहां का पोटेंशियल पता है, तो मैं ऐसे कूद के यहां तक पहुंच सकता हूं। यहां से मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 2 रास्ते हैं। दिस इज अगेन अ न्यू एंड फैबुलस क्वेश्चन। क्या है? इन द गिवन सर्किट, ये सर्किट है, क्या है? इन द गिवन सर्किट, ये सर्किट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P विल बी, P क्या है? ये रहा P। यहां का पोटेंशियल बताना है। यहां का पोटेंशियल प्लस 11 वोल्ट गिवन है। ये देखो यहां पे पोटेंशियल 11 वोल्ट गिवन है। ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 1 माइक्रोफैराड का, यहां पे 0 वोल्ट है। तो मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मुझे VP कैलकुलेट करना है। बुद्धि होगा तो कर पाओगे, यू नीड बुद्धि ओनली। फैबुलस क्वेश्चन। एक कैप्सूल पे कूदा छपाक, एक बैटरी में कूदा छपाक छपाक छपाक, 2 कैप्सूल पे कूदा 2 बार छपाक। बोलो, इसको करके दिखाओ तो मैं मान जाऊं। कह रहा है कौन सा लैंग्वेज है, तो कह रहा है इंडियन प्लस युगांडियन, इंडिया प्लस युगांडा, इंडी गांडा। We are very much united and friendly in INDIA plus U गांडा, इंडी गांडा।
वी आर वेरी मच नेशनल फ्रेंडली। इंडी गांडा। चल ये करके दिखा। अच्छा इसमें मैं तरीका बताऊं एक जोरदार। चुट। ये ग्राउंडेड है, मतलब यहां का पोटेंशियल तो गिवन है 0 वोल्ट। हाँ क्या ये दोनों सीरीज में है? हाँ सर सीरीज में ही तो दिख तो रहा है, 2 और 1 सीरीज में, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और बीच में मुझे कुछ निकालना भी नहीं है। तो क्या मैं इस सर्किट को ऐसा बना सकता हूं, ये है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और ये है 11 वोल्ट। ये है पॉइंट पी, देख ये पॉइंट पी, और ये 2 और 1 को सीरीज में जोड़ूंगा तो 2 गुना 1 बटा 2 प्लस 1 3, 2 बटा 3 माइक्रोफैराड, और ये है 0 वोल्ट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर भले ही अलग दिख रहे हैं लेकिन बीच में ना तो मुझे कुछ करना है, इन दोनों पॉइंट को के बीच में इसको सीरीज में मैं जोड़ सकता हूं। क्या ये एकदम विजिबल है? यस। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल यहां का निकाल ले कॉमन पोटेंशियल से। क्या होगा सर? 11 गुना 3 प्लस 0 गुना 2 बटा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 बटा 3। तो 11 गुना 3 33 बटा 3 एलसीएम ले ले, तो 3 एलसीएम लेगा तो 3 तिहाई 9 2 11, 11 बटा 3। अब ये 3 ऊपर तो 33 मल्टीप्लाई 3 बटा 11, 11 से 33 कटेगा 3, 3 तिहाई 9 वोल्ट इज आंसर। ओ ब्यूटीफुली, ओ ब्यूटीफुली, आंसर इज हिली हिली 9 वोल्ट। क्या तुमने कुछ अलग तरीके से निकाला है? 9 वोल्ट आ रहा है, एकदम सिंपल है, करके देखो। रिपीट बोला तो गोली मार दूंगा मैं। 9 वोल्ट इज माई आंसर। यस ईशान सिंह विंग, ईशान सिंह विंग का सही है। 2 और 1 वाले को कैप्स्टर बनाएंगे और वीसी कर लो। अरे यार मतलब आदर्श तुम दिल चीर के खून निकाल दूंगा मैं तेरा। तुम्हें क्या लगा मैं दिल चीर के तुम्हें दिखाऊंगा? नहीं, दिल चीर के तेरा खून निकाल दूंगा। तो इतना सही कर रहा है। जानवी निंजिन सिन फिन 9 वोल्ट एकदम सही है। सीरीज में पैरेलल क्यों नहीं निकाला? सर इन्हें सीरीज और पैरेलल क्यों नहीं निकाला? कहाँ? Ay, ay, oh, baile, oh, ay, oh, yeah, yo, yeah. How, yeah. Hello, 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 yeah. Hi, hello, hello, yeah. Indiganda, 9 volt, 9 volt is answer. Yes. Hello, hey, you, yeah, oi. Ay, 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 ay. Easy star call. नहीं कूदो का है क्यों कूदो लगाओ? अरे कूदो लगाओ तो कूदो लगा के तो ये आया है कूदो, कूदो कूदो लगा के तो आया है ये कादो में कूदो। ये देखा है? ये समझते हो? जो समझता है वो हार्ट देगा। कादो में कूदो, आया कादो में कूदो, समझता ये? ए ले ले नहीं समझता? कादो में कूदो। क्या आपका चांद बहुत चमक रहा बेटा। यार बाल के मजाक मत उड़ाओ मेरे। मैं भी जब कॉलेज में था ना तो बहुत बाल थे। तू तो अभी चांद चमक रहा है। कादों में कुदा दूंगा अभी मैं तुम। कह कि ये क्या होता है? कादों में कूदो नहीं जानते हो और हीरो बनते हो। चल एक एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, चलिए 6 माइक्रोफैराड का है, और यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया 8 वोल्ट का। इस पॉइंट का पोटेंशियल बता कितना हो? इस पी पॉइंट का पोटेंशियल। या चल सिंपल बनाता हूं थोड़ा। ये 4 माइक्रोफैराड और ये भी 4 माइक्रोफैराड। अब बता, इजी कर दिया। अब इस पी पॉइंट का पोटेंशियल बता। फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट।
फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ये करके देखा। अच्छा नहीं बना है? अच्छा बना देता हूँ, चलो। एकदम टेढ़ा बना रहा है मास्टर। क्या था ये बता? 8 वोल्ट। ये क्या है? 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड। इस पॉइंट का, पी पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ये वीपी कैलकुलेट बताओ। पहला ऑप्शन 4 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 8 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, 60 सेकेंड का पूरा समय देता हूं, तसल्ली से करके दिखा दे। बता कर। हेलो, ओ भाई खुशखबरी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 दबाएं। वापस सुनने के लिए 2 दबाएं। इंटरेस्ट आपको 5 लाख तक का लोन अप्रूव हो गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 दबाएं। वापस सुनने के लिए 2 लोन मिल गया। दबाएं। इंटरेस्टेड नहीं है। काट क्यों दिया? मैंने तो 2 दबाया था, इंटरेस्टेड था। 5 लाख रुपया मिलेगा। भाग गया, इंटरेस्टेड था मैं तो यार। चलो देखो, 5 लाख रुपया मिल के मैं नेपाल भाग जाता। आला कल से क्लास खत्म, कौन पढ़ाएगा इतना मेहनत करके तुम हमर को? 5 लाख रुपया मिलते ही सीधा नेपाल। चल यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, आंसर है डी। 3। किस गावर को ये इतिहास में याद रखा जाएगा? मतलब इतना ज्यादा गलत कोई कैसे हो सकता है? नोट्स में लिख लेना, ओनली 3% इज करेक्ट। कौन है ये? कौन है ये? हर्ष रंजन। या तो ये बहुत बड़ा तुक्केबाज है, या तो ये बहुत बड़ा तुक्केबाज है, या इसने सच में सोच के लगाया है। इसमें भी भाई साहब ये सब हैं, किसको लगाया जाए कॉल बताओ? सत्यम को लगाते हैं। सत्यम उठा ले, फोन उठा ले बेटा, तो सही है। सत्यम कैसे लगाते हैं कॉल? कैसे लगाओ कॉल? यहाँ पे क्लिक करने पे कॉल का नहीं लग रहा है। लग जा। अरे जा, कॉल उधर लग रहा था। शिट 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 शिट, वो उधर उधर लग रहा था। सर मैं प्रथमेश पाटिल, मेरा कसम से कह रहा हूँ। भाई इतना कसम क्यों कर रहा है? चल तेरे से कॉल करता हूँ, चलते। कसम नहीं खाते बेटा, चल। तो ये कॉल नहीं लगा क्या? ये है, ये उठा कॉल, देखते हैं। प्रथमेश पाटिल अगर कसम से कह रहा है तो उठा। मेरा सही था सर जी का। हाँ प्रथमेश, तेरा सही है पक्का? क्या सोच के तूने जवाब दिया है बोल?
आ रही तेरी आवाज आ रही, बता क्या सोच के जवाब दिया तूने, क्यों नहीं निकाल सकते बता। हेलो। हाँ बेटा बोल ना रामलाल, क्यों जवाब दिया तूने, नहीं निकाल सकते, क्या कारण है। हेलो एमआर सर। हेलो हेलो, हाँ बोलो, काहे जवाब दिया तूने ऐसा। ओ भाग गया क्या। तूने जवाब ये जो दिया है वो क्या सोच के दिया है। वीडियो देखना तो बता, क्या सोच के आंसर दिया है। हेलो सोच क्या है तेरे आंसर के पीछे, सोच। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहीं से नहीं आ रही है, वीडियो में देख आ रही है। तूने क्या सोच के जवाब दिया है, जो भी दिया। हेलो हेलो, क्या सोच के जवाब दिया है, पूरी आवाज जा रही है यार। हेलो। गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। ए कलुआ, ये किसका फोटो लगाया पीछे तूने। हेलो हेलो हेलो, एमआर सर बोला तानी, का जवाब आइल बा तहार, ये जो जवाब आइल बा। अब मैं दूसरे को ऐड कर रहा हूं, दूसरे को ऐड कर रहा हूं। हाँ ये एक्टिंग कर रहा है, मैं भी समझ गया, ये इसको जवाब नहीं पता, एक्टिंग कर रहा। अब मैं दूसरे को ऐड कर रहा हूं, क्या कारण है कि तुमने यहां जवाब दिया ऐसा। ठीक, क्या कारण है, नॉट पॉसिबल क्यों जवाब दिया, चल मैं सुनना चाहता हूं तुम सबसे, नॉट पॉसिबल क्यों जवाब दिया है, कौन बताएगा। मेरे क्वेश्चन बिल्कुल कसम से सही आया है, कसम से, सब कसम खाने में लगे आज, बता फिर, ले कसम से, अब ऐड करके बता क्यों है, सीधा कनेक्ट होते ही बताना है तुम्हें। प्रवीण नागपुरे को कर रहा हूं कॉल। मुझे भी आंसर पता है, युगांडा में हूं। हाँ अमित बता, क्यों तूने जवाब दिया है, बोल। पहले मेरा आवाज किसी को नहीं जाता है, अब उसका आवाज इधर नहीं आता है, पंखा में लटका दूंगा ऊपर उल्टा, और इसी से मारूंगा पंखा में लटका के। चल एक पैर पे खड़ा हो जा, तुमको जवाब पता नहीं, चल एक पैर पे खड़ा हो। हाँ एक पैर पे, हाँ बोल, क्या क्यों आया था जवाब ऐसा, बोल। क्यों आया जवाब ऐसा, टाइम वेस्ट कर रहा है यार ये। ए, बक, 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 चल निकल। कौन देगा जवाब बता, कौन देगा जवाब, किसी के पास नहीं है। 3% लोगों ने सही किया, तो तुक्काबाजी चल रही है यहां पे, क्या चल रही है। 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 माइनस V2 पता है, V1 एंड V2 सेपरेटली पता नहीं है। ओके वेरी गुड सुभाष चंद्रा, यू आर कोशिश गुड, कोई गुड करिंग, मेरा पक्का नहीं आया प्लीज मुझे, मैंने सही था प्लीज, तो कैसे, आई नो द आंसर, सॉल्व कॉल करो। मुझे नहीं पता, बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा आंसर गलत है, फिर भी आंसर बता दूंगा, प्लीज कॉल। क्यों बता देगा, मुझे पता है, मेरा कसम से गलत है सर मैं तो डेफिनेटली करेक्ट है। तो जितने लोग का गलत है अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा हो जाओ, और मुझे दिखना चाहिए कि तुम एक पैर पे खड़े हो, जो एक पैर पे खड़ा होगा उसी को कॉल करूंगा, जो एक पैर पे खड़ा होगा। जितने लोगों का आंसर आया है 4 वोल्ट 8 वोल्ट 0, एक पैर पे खड़े हो जाओ अगले 3 मिनट के लिए, और इस 3 मिनट में मैं तुम्हें कॉल लगा रहा हूं, 3 मिनट के लिए, ठीक है। अपुन देगा जवाब है डैश, बिकॉज ऑफ लू। यस, साहिल अहमद का कुछ जवाब सही, क्योंकि सर हम एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा साहिल अहमद सही लग रहा है मुझे, तो तेरा सोच, तेरा थोड़ा थोड़ा सोच मुझे सही लग रहा है। कॉमन पोटेंशियल सीरीज में नहीं है, पैरेलल में होता। आरती सवाल फिजिक्स का तूने एबीसीडी कर दिया, तू भाग जा, तू दिखना नहीं चाहिए मुझे दोबारा,
इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं दिया है तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया है। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो मुझे 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, तो हम 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलो मैं बताता हूं, चलो मैं समझाता हूं क्या कहानी है, लोचा है, मैं बताता हूं। देखो बेटा, बात यह था कि जब हम ये कैपेसिटर बनाते हैं, तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो हम यहां से डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज के थ्रू, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम बता पाएंगे। लेकिन हमें जब ईएमएफ पता है, मतलब इस 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता है बेटा, इस 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस 8 वोल्ट है। हमें एग्जैक्टली इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट नहीं है। क्या जब मैंने बैटरी बताया था, बैटरी पढ़ाया था, तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था बेटा, याद करो कि 8 वोल्ट के बैटरी का मतलब यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस 8 वोल्ट है। और जब हम क्वेश्चन भी कर रहे थे ना बेटा, तो इस 4 वोल्ट के अक्रॉस यहां पे 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस यहां भी 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस कैपेसिटर के लॉन्ग। अगर ये 8 वोल्ट का डिफरेंस है तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो सकता है 0 वोल्ट है तो यहां पे प्लस 8 वोल्ट होगा, हो सकता है यहां पे 4 वोल्ट है तो यहां पे 12 वोल्ट होगा, तब डिफरेंस 8 का आ गया। हो सकता है यहां पे 6 वोल्ट है तो 8 6 14, यहां पे प्लस 14 वोल्ट होगा। क्या यह बात आपको समझ में आ रहा है? क्या बात आपको समझ में आ रहा है बेटा? हमें किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है, हमें डिफरेंस पता है। और जब हमें डिफरेंस पता है तो हम डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? बताओ, हम कैसे बता सकते हैं? बताओ, सोचो जरा सोचो, ये क्या हुआ है? सोचो जरा सोचो। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, तुम गलत किए कोई बात नहीं, तुम सीख लो, पूरी कोशिश करेंगे तुमको सिखाने की। देखो बेटा, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बैटरी का 8 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है तो 8 वोल्ट उस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, डिफरेंस है वो। अगर मैं पोटेंशियल यहां पे बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, मैं अनुमति देता हूं। अगर मैं यहां पे 0 वोल्ट मानता हूं तो डिफरेंस 8 का यहां पे प्लस 8 वोल्ट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अगर मैं यहां पे 4 वोल्ट मानता हूं, 4 वोल्ट अगर मैं मान लूं, तो अगर ये 4 है तो यहां पे 8 वोल्ट ज्यादा होगा, 8 4 12, यहां पे प्लस 12 वोल्ट आएगा। अगर मैं बेटा यहां पे मानता हूं 16 वोल्ट है, अब साला मैं कुछ भी मान सकता हूं किसी पॉइंट पे, तो आपको बताया कि पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट पे कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहां पे 16 वोल्ट मान लिया, तो 16 में 8 जोड़ेंगे, ये प्लस 24 वोल्ट होगा। बोलो, तो हमें किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता तो हम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। वहां पे पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का पता था, इसीलिए हम निकाल पा रहे थे। इसीलिए क्या था, वहां पे हम निकाल पा रहे थे। हमने आपको बताया था कि बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब वो डिफरेंस है 8 वोल्ट का। यहां का पोटेंशियल हमें नहीं पता, यहां का हमें नहीं पता। टोटल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट का 8 वोल्ट है, तो यहां से यहां तक डिफरेंस 8 वोल्ट का आएगा। 4 वोल्ट यहां ड्रॉप, 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल आप बता ही नहीं सकते। पूरी सर्किट में देखो, किसी भी, अच्छा तुमने ये पढ़ा था ना कि किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो यूनिक नहीं होता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसी और पॉइंट पे तुमने कितना माना है। यहां पे अगर 8 वोल्ट का डिफरेंस दोगे तो यहां से यहां तक 8 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, 4 इसमें 4 इसमें। फील आया? फील आया? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया होगा तभी हम दूसरे पॉइंट का निकाल सकते हैं। फील आया तो कमेंट बॉक्स वो टेम्पलेट में हार्ट बना दो। अब ये आईआईटी जेई का सवाल है, अगर आप गूगल करके भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। आईआईटी जेई पहले AIEEE बोलते थे, उसका सवाल है ये। AIEEE बोलते थे, उसका सवाल है। सवाल क्या है जरा समझना। उसने बोला कि पोटेंशियल एट ए इज 50 वोल्ट। एट ए मतलब इस पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। कहां ए? यहां पे है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें 50 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल गिवन है। इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड। तो इस बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस बी पॉइंट का, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। नाउ यू कैन यूज जोरदार कंसेप्ट
नाउ यू कैन यूज जोरदार कंसेप्ट द एमआर स्टार एट अ पॉइंट कॉमन पॉइंट पोटेंशियल। एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैसे? देखो देखो, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, यहां पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल 50 वोल्ट की मैंने, जब तक कोई कैपेसिटर और बैटरी नहीं आएगा तब तक तुम कूदोगे नहीं, और कूदोगे नहीं तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। पोटेंशियल कब चेंज होता है? जब तुम कूदते हो। जब तक तुम कूदोगे नहीं तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है नॉट पॉसिबल, गोली मार दूंगा तुम्हें यहीं पे। नॉट पॉसिबल क्यों? ए भगवान करा कल्याण। ये चलो ऑप्शन ए, हाँ 50, इतना कट जाएगा। कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है और कितने लोगों को लगता है पॉसिबल नहीं है? चलो ए और बी में जल्दी ऑप्शन टिक कर दो। 45 सेकंड का समय देता हूं। कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है, कितने लोगों को लगता है पॉसिबल नहीं है? बताओ। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 50, तो तुम सीधा चलोगे तो ऐसे ही बाहर में ऐसे कूदते रहोगे क्या? बिना कैपेसिटर के, बिना बैटरी के कूदोगे क्या? कूदोगे कब? जब बैटरी और कैपेसिटर आएगा। जब कूदोगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। जब अगर मैं यहां पे 50 वोल्ट है तो यहां पे 50 का यहां भी 50 वोल्ट होगा। हाँ सर, कूदने का मौका ही नहीं मिला, यहां पे 50 वोल्ट होगा। यहां पे 50 है, 50 यहां पे 50 वोल्ट होगा। पोटेंशियल कब चेंज होता है? जब हम कूदते हैं। क्या यहां से ऐसी हवा में कूदेगा क्या? रास्ता सीधा है, ऐसे जबरदस्ती कूदेगा क्या? जब रास्ता सीधा है तो जबरदस्ती कूदेगा क्या? नहीं सर, नहीं कूदेंगे। तो पोटेंशियल सेम आएगा। पोटेंशियल सेम। अब इस सवाल को जरा मेरी नजर से देख। मेरी नजर तुम्हारी खबर। यहां बता पोटेंशियल क्या? 50 वोल्ट। यहां बता पोटेंशियल क्या? 50 वोल्ट। यहां बता पोटेंशियल क्या? 50 वोल्ट। मेरी नजर तुम्हारी खबर। अब यहां का कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 50 गुना 50 प्लस 2 गुना 50 प्लस 1 गुना 50 बटा 1 प्लस 5 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 50 गुना 5 आएगा ना बस। अच्छा, यहां पे 50 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 5 और 2 7 और 1 8, 5 2 7 1 50 वोल्ट आंसर आएगा। वहां भी 50। वोल्ट ही आ रहा है यार। अब आ रहा है तो आ रहा है, मैं क्या करूंगा? पॉसिबल है भाई, एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया ना, पॉसिबल है बिल्कुल। नॉट पॉसिबल वाले गधे थे यार। ये नहीं था सवाल में, कुछ तो यार थोड़ा चेंज था। वोल्ट ये पोटेंशियल एट ए इज 50। यहां का पोटेंशियल 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ही आ रहा है, 50 ही आ रहा है। इस पर कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं इसको कल और देखूंगा, ठीक है? चलो ये करो, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चाहिए। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। एक सवाल कराऊंगा बस, ये लास्ट है बेटा, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा प्लीज। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर कहां पे है? ये 4 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 8 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। इस पर मुझे चार्ज चाहिए और इस पर मुझे चार्ज चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बेटा देखो 2 वोल्ट का है, देखो ना 2 वोल्ट है। यहाँ देखो 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। 3 बैटरी लगी है, 8 वोल्ट 6 वोल्ट 2 वोल्ट। यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है? ठीक है, चलो अब बताओ ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर कैसे करोगे? यहाँ पे तो हमें बैटरी दिया, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं रेफरेंस को चेंज करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है कि नहीं? इफ आई चेंज
if I change reference potential, then potential difference will change or not? Potential difference will change, yes और नो? इसमें से बताओ आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। अगर मैं इफ आई चेंज, सवाल सुनना अच्छे से, ये सवाल है, इफ आई चेंज रेफरेंस पोटेंशियल, मतलब किसी भी पॉइंट पे मैंने कुछ पोटेंशियल मान लिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज, यस और नो? क्या रेफरेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है? क्या रेफरेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है? जिस हिसाब से रुझान आ रहा है ना, मतलब सच में मेरा दिल खुश हो रहा है भाई। ये ऐसे सवाल है जहां पे जनरली बच्चे गलत ही करते हैं, बहुत सरप्राइजिंगली तुम सही कर पा रहे हो। ये बेटा स्टार्टिंग का मेहनत है। रेफरेंस को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, रेफरेंस को चेंज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी सर बढ़िया, एकदम बढ़िया सर, बताइए ना। सब बढ़िया। हाँ 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 697। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है वो? मैं क्या? और आपसे ऑनलाइन में पढ़ा है और बात करने के लिए बड़ा जो है परेशान किया था, तो सोची कि आपका नंबर दे दें कि नहीं दे भाई। अब नहीं, हाँ मैं क्लास में था, 2-3 बार आपका कॉल आ गया तो मुझे लगा कि क्या अर्जेंट है। नहीं अर्जेंट तो कुछ नहीं है। हाँ क्लास नहीं में है नहीं क्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ ना सर। हाँ हाँ हाँ। और क्या सब कहाँ, पटना में ही पढ़ा था क्या? नहीं वो धनबाद में पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा है ना धनबाद में। अच्छा धनबाद से था। जी जी धनबाद में। तो हम बोले कि भाई हमारे साथ 697 मार्च है, 700 के आसपास है, तो ठीक है। नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया नंबर है। हाँ ड्रॉपर है कि तो उसको- अपीयरिंग में पढ़ा था? ड्रॉपर है सर। ड्रॉपर है ना, हाँ ठीक है सर, ठीक है दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लूँगा। ओके सर। और सब ओके और सब बढ़िया एकदम जोरदार। पटना आऊँगा अभी, है आप? नहीं पटना आऊँगा सर, आऊँगा। आइए सर पटना आइए, आपका ठीक। पटना इंतजार कर रहा है ठीक। रिजल्ट के बाद। ठीक है सर, ठीक है, थैंक और यू सब सर, ठीक है? करता हूँ, लगाता हूँ अभी क्लास में। ठीक है ओके 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 ओके। चलो चलो अब ध्यान से देखना, सही बिल्कुल है, नो आंसर है, बिल्कुल नो होगा, बिल्कुल नो आंसर होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब इस पर जो चार्ज आएगा वो किसी पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे? पर वो तो डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और डिफरेंस तो चेंज होना नहीं है अगर मैं कहीं पे कुछ भी पोटेंशियल मानता हूं तो। अब यहां पे ये सवाल का सॉल्यूशन तुम कहीं किताबों में जाके देखोगे, ये तुमको मिलेगा पूरा एक पेज में। मैं तुम्हें एक लाइन में आंसर निकाल के दूंगा, एक लाइन में आंसर निकाल के दूंगा। कैसे? मैं यहां पे पोटेंशियल को जीरो मान लेता हूं। सर ऐसे कैसे जीरो मान लोगे? भाई अगर मैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे कहीं भी एक जगह पे कुछ भी रेफरेंस मान सकता हूं, कहां रेफरेंस मानते हैं? जहां आपका मन है। कितना रेफरेंस मानते हैं? कुछ भी मान सकते हो। तो पूरे सर्किट में एक जगह पे मैं पोटेंशियल कुछ मान सकता हूं। मैं यहां पे पोटेंशियल जीरो मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोटेंशियल बेटा यहां पे जीरो है तो ऐसे ऐसे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, क्या यहां पे ऐसे कूदूंगा? सर कूदोगे। लोअर से हायर जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां पे 8 वोल्ट पोटेंशियल होगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर यहां पे 8 वोल्ट हो जाएगा। ये जीरो है तो जीरो से लो से हाई पर जाओगे तो ये प्लस 6 वोल्ट हो जाएगा। हाँ सर 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। और अगर यहां पे जीरो माना, जीरो 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 जीरो, यहां से कूद के यहां जाओगे तो यहां पे प्लस 2 वोल्ट हो जाएगा। हाँ सर यहां पे प्लस 6 वोल्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या यहां पे पोटेंशियल 6 वोल्ट ही होगा?
नहीं, हो सकता है कुछ और हो। यहां 0 मानूंगा तब यहां 6 होगा, यहां का रेफरेंस चेंज करूंगा ये पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी पॉइंट के पोटेंशियल से हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब तो यहां कुछ भी मान, इसका डिफरेंस जो होगा ना वो रहेगा ये 2 और 6 4 वोल्ट का। बोल हाँ कि ना? कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता इस डिफरेंस को। इसी सवाल को जरा आंख मुंह नाक खोल के देखना, आंख मुंह नाक खोल के देखना। इसी सवाल को मैं बेटा यहां बना रहा हूं, पूरा फील करा दूंगा आज, पूरा फील करा दूंगा। भाई जो तू पढ़ रहा है ना, ये जो तू सवाल सॉल्व कर रहा है ना, किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसको मैं 1.5 पेज में सॉल्व करने के बाद समझाता ना, तब तुमको इसकी वैल्यू समझ में आती। तू अभी डायरेक्ट देख, क्या ये 2 वोल्ट का है? हाँ सर। ये 6 वोल्ट का है? हाँ सर। ये 8 वोल्ट का है? हाँ सर। ये 3 माइक्रोफैराड है? हाँ सर। ये 4 माइक्रोफैराड है? हाँ सर। अब सुनना, तू किसी भी पॉइंट पर एक जगह रिफरेंस मान सकता है। तू यहां पर पोटेंशियल मान ले 5 वोल्ट का, चल सर 5 वोल्ट मान ले, हाँ मान सकता है। किसी भी एक पॉइंट पे कुछ भी पोटेंशियल तू एज्यूम कर सकता है। अगर तू इस रेफरेंस पर 5 वोल्ट मानता है तो 5 यहां से यहां कूद के जाऊंगा तो 6 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये 11 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? बोल हाँ सर, ये 11 वोल्ट होगा। अगर ये 5 5 5 5 5 है तो 5 में 2 जो जुड़ेगा ये 7 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? बोल। अगर ये 5 5 5 है तो 5 में 8 जोड़ेगा ये 13 वोल्ट होगा कि नहीं? बोल हाँ सर 13 वोल्ट होगा। अब बता इसका डिफरेंस कितना आ रहा तुम्हें? इस दोनों पॉइंट का डिफरेंस बता। यहां 11 वोल्ट, यहां पे 7 वोल्ट, क्या 4 वोल्ट का डिफरेंस है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 वोल्ट ही रहना है, चाहे तो कुछ भी मान ले, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे 4 वोल्ट रहेगा। अगर यहां पे पोटेंशियल चार्ज है, कैपेसिटेंस 4 का है, इधर लोअर पोटेंशियल प्लस 11 वोल्ट है ज्यादा है, तो ये प्लस इधर माइनस, और चार्ज कितना होगा? सी भी। सी बोल 4 इंटू 4 16 माइक्रोकूलम आंसर डैश। रगड़ दिया सवाल को। ये 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, इधर हाई इधर लो। यहां पर चार्ज होगा तुम्हारा प्लस में 8 वोल्ट और 6 वोल्ट, 2 का डिफरेंस है, 2 गुना 3 6 माइक्रोकूलम। खत्म। इस पर चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, इस पर चार्ज है 16 माइक्रोकूलम। और ये ही सवाल, हालांकि बोर्ड में नहीं आते, अच्छे लेवल के सवाल है ये सब, 2 पेज में मैं खुद ही करके दूंगा तुम्हें कल। 2 पेज में मैं तुम्हें खुद करके दूंगा, 2 पेज में पूरा लूप रूल लगा लगा के, घूम घूम के सर्किट में। ये तुम्हारा आंसर है। क्या लिखने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? अरे ये सवाल का सॉल्यूशन थोड़े ना यहां है ना। ये 0 वोल्ट माना, अगर ये 0 है तो ये 6 वोल्ट होगा, अगर ये 0 है तो ये 8 वोल्ट होगा, अगर ये 0 है तो ये 2 वोल्ट होगा, अगर ये 2 है और ये 6 है तो डिफरेंस 4 का, इस पर 16 माइक्रोकूलम। ये 6 है और ये 8 है तो डिफरेंस बोल कितने का? 8 और 6 का डिफरेंस 2, 2 गुना 3 6 माइक्रोकूलम। और किधर प्लस होगा? इधर प्लस इधर माइनस। यहां पे ये 2 है और ये 6 है, इधर प्लस इधर माइनस, तो चार्ज कंजर्व नहीं होगा, होगा भी नहीं। ये प्लेट पर टोटल चार्ज 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में तार लगा, इधर भी चार्ज जा सकता है। खत्म। गूगल करके देख लेना है, ऐसे सवाल 2-2 पेज में होते हैं। खत्म, हो गया। कहां सवाल कहां सॉल्यूशन कुछ नहीं पता, खत्म। एक और करके देखेगा ऐसा सवाल? अच्छा ये सवाल था यार जेई मेन वाला, वही मैं कहूंगी ये क्या फर्जी सवाल है। ये सवाल था यार वो जेई मेन वाला, ये बढ़िया सवाल है। सॉरी, ये सवाल था वो जेई मेन वाला, वही मैं कहूंगी ये क्या फर्जी सवाल हो गया। ये है सवाल वो जेई मेन वाला। क्या है? देख, इफ पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट, ए ढूंढ कहां है पूरे सर्किट में? ये रहा ए। यहां का पोटेंशियल हमको बता दिया कि ए पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। देख, पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट, यहां ए पॉइंट का पोटेंशियल ये 10 वोल्ट है। देन फाइंड पोटेंशियल एट बी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम कैलकुलेट करो। देखो बेटा, अगर इसका 10 है तो अगर तुम सीधा वायर पे चलते हो, कूदते नहीं हो, तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा। पोटेंशियल कब चेंज होता है? जब कूदते हैं। तो सीधा वायर में तो कूदने की जरूरत नहीं, ये 10 वोल्ट होगा। ऐसे जाओगे 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 जाओगे, देखो 10 दिया है, 10 10 10 10 10, कूद के जाओगे तो 20 हो जाएगा। हाँ सर, प्लस 20। यहाँ पे सिंपल जाओगे 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 प्लस 20 हो जाएगा। हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, क्या यहाँ पे पोटेंशियल 20 है? हाँ। यहाँ पे 20 है? हाँ। यहाँ पे 10 है। अब सिर्फ ये देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है 1 माइक्रोफैराड, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है 1 माइक्रोफैराड, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है 1 माइक्रोफैराड। यहाँ का पोटेंशियल बताओ क्या होगा? तो पोटेंशियल होगा बी पॉइंट का 20 गुना 1 प्लस 20 गुना 1 प्लस 10 गुना 1 बटा 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 20 20 40 और 10 50 50 बटा 3 वोल्ट आंसर होगा। ये है वो मैंने सवाल बनाया होगा वो पक्का मैंने बनाया होगा, 50 बटा 3। ये देखो,
बोलो 50/3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ये 50/3 समझ में आया? बस बहुत बड़ी बात है बेटा, जेई मेन का ये अच्छा सवाल है। ठीक है, ठीक है। ये सवाल खुद करके आना भाई। चलो, चार्ज Q ऑन 4 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड, ये करके आना। हिंट भी दे देता हूं, इसका हिंट भी दे देता हूं। यहां पे पोटेंशियल को 0 मान लेना, और किसी भी सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे तुम 0 मान सकते हो, ये भी बता देता हूं। डिफरेंस तो कहीं मान ही सकते हो ना, और डिफरेंस मानने से पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये करके आना बस। चलो बाय बाय, चलो बाय।